Yes, Prabhu is coming. They requested me to speak for one. I'll just speak for 1 minute. We are extremely fortunate to have Radhashan Prabhu session today. And as you have gave introduction of Radhashan Prabhu, is very senior leader of ISKCON, gold medalist from IIT Mumbai, and all the youth programs and preaching we are doing all over the India, all over the world, in fact, actually under the guidance of Radhashan Prabhu. And Prabhu comes every year in Bhopal, gives wonderful seminars and programs. Many students from Sage Group also comes to attend Prabhu's program. So we welcome Mr. Radhashan Prabhu for this program. So this Sage Group, Radhashan Prabhu, this institution, Sage Group, is very prestigious institution, and they have like many institutions, engineering colleges, universities, independent universities in Indore, Bhopal, and all over Madhya Pradesh. And their directors, they are also from NIT, Prabhu, Goswami Prabhu, and they are quite favorable to ISKCON also. And our new project, which is coming, you have visited, that is, opposite to that colony, opposite to that our temple area, they are building one colony, this group. So they are quite favorable. And recently they inaugurated one hospital, Apollo Hospital in Bhopal. That also belongs to this group. And they inaugurated with our Amog Leela Prabhu. He came to Bhopal. So he is one of the big industrialists from Madhya Pradesh. And this Goswami sir, he is principal of Pharmacy College. And his good wife, Nilima Goswami, is also present here. So they always follow you. They comes to attend your seminar whenever you comes to Bhopal. Thank you for accepting their invitation. Hare Krishna. Hare Krishna, thank you. सबसे पहले मैं राधा वल्लभ गोस्वामी, प्रभु अगर आज्ञा हो तो 2 शब्द मैं भी बोलना चाहूंगा। सर सर हरे कृष्णा। अगर एज ए बीइंग द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट, मैं सबसे पहले हृदय से स्वागत करता हूं राधेश्याम प्रभु का और रसानंद प्रभु का, जिन्होंने मार्गदर्शन से आज राधेश्याम प्रभु का सत्संग हमें प्राप्त होगा और गाइडेंस मिलेगी। शरीर के परिचय से राधेश्याम प्रभु का अगर हम परिचय देने लगेंगे तो सुबह से शाम हो जाएगी, क्योंकि उनके अचीवमेंट इतने हैं इस शरीर के। और जो हमारा उद्देश्य है आज इस एफडीपी का, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम का, तो हमारा सबसे मेन उद्देश्य जो है वो आज राधेश्याम प्रभु मार्गदर्शन करेंगे कि हम अपनी मॉरल डिग्निटी पर किस तरह कायम रह के अपने समाज में रह पाएं, क्योंकि वही एक चीज है जो हमको जानवरों से अलग करती है, जिसको कॉन्शियसनेस बोलते हैं, चेतना बोलते हैं। और मुझे उम्मीद है जितने भी लोग इसमें अभी मोर देन 126 लोग जुड़े हुए हैं और करीब 50 एक लोग मैं देख रहा हूँ कि हॉल में बैठे हुए हैं, तो सभी उससे लाभान्वित होंगे आज और मार्गदर्शन मिलेगा उनको कि समाज में किस तरह से हमको एक मॉरल डिग्निटी से रहना है। और हम लोग जो स्पिरिचुअल के माध्यम से मन को एक स्थिर करने का प्रयास करते हैं, उसमें भी राधेश्याम प्रभु करेंगे, क्योंकि भौतिक आसक्ति से तो मन को रोका नहीं जा सकता है। और केवल जो स्पिरिचुअल जो आत्मबल कहते हैं वो राम के नाम से ही प्राप्त होता है, गोविंद के नाम से ही प्राप्त होता है। तो उसका ही आज हमें मार्गदर्शन और लाभ लेना है कि हम किस तरह से अपनी मॉरल डिग्निटीज को, हम लोग टीचर्स हैं तो हम अपने स्टूडेंट में क्या भाव से हम वो ट्रांसफर करें, जिससे कि हम एक मशीन पर पैसे छापने की, नोट की मशीन ना बना के एक समाज को एक रिस्पॉन्सिबल प्रदान करें जिसके अंदर मानवता की प्रधानता हो। दंडवत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारा एक्सेप्ट किया राधेश्याम प्रभु। अब आपके मोहारबिंद से हम ये आरंभ करते हैं। थैंक यू। हरे कृष्णा, कैन यू हियर मी सर? ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वप्रथम मैं सागर इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च टेक्नोलॉजी एंड साइंस फार्मेसी भोपाल
आप लोगों से आयोजित 5 दिन का फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसमें आप लोग नेविगेटिंग ह्यूमन वैल्यू एंड एथिक्स, डेवलपिंग मॉरल इंटेग्रिटी इन एजुकेटर्स, बहुत सुंदर कार्यक्रम है। आपके सब आयोजकों को डॉक्टर आर.बी. गोस्वामी जी, डायरेक्टर, डॉक्टर नीलेश जैन, वाइस प्रिंसिपल, कन्वीनर डॉक्टर नीलिमा गोस्वामी, कोऑर्डिनेटर मिसेस प्रियंका राठौर, और ऑर्गेनाइजिंग टीम डॉक्टर रुचि जैन एंड मिस विदुषी सिंह और R&D सेल, सबको मैं सर्वप्रथम धन्यवाद देता हूं कि आप लोग इस भव्य कार्यक्रम को आयोजित कर किया है, जो आज के दिन बहुत महत्वपूर्ण है। सारे दुनिया में विविध तरह के युद्ध चल रहे हैं आजकल, लोगों के बीच में। हमास इसराइल में चल रहा है, यूक्रेन रशिया में चल रहा है, और इमिग्रेंट्स जो रेफ्यूजीज होते हैं उनके लिए बड़ा समस्या है। अनेक देश चिंतित हैं कि हमारे देश को नुकसान ना हो। हर इंसान अपने बारे में, अपने आप को बचाने की इच्छा है, साथ साथ दूसरों को भी कुछ आश्रय देने की भी इच्छा है। इसमें एक तरह का संतुलन कैसे पाए हम, अनेक लोग सारे दुनिया में समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि एक और निस्वार्थ होकर कुछ करने की भी इच्छा है, लेकिन दूसरी ओर शोषण भी नहीं किया जाए है, इस तरह का भी चिंता है। तो इसलिए हम लोगों को इस विषय जो है मॉरल इंटेग्रिटी, ये सीखना आवश्यक है, सीखना सिखाना बहुत आवश्यक है। देखिए, इस ये विषय बहुत बड़ा है। इसको मैं संक्षिप्त रूप में आपको पहले कुछ मिनटों के लिए बोलूंगा, उसके बाद मैं आपको एक पावर पॉइंट दिखाता हूँ। उसके बाद ये 5 चीज आप याद रखिए, ABCDE। हाँ, A is authority, B is behavior, C is character, D is discipline, E is etiquettes। तो अगर नैतिक जीवन किसी को भी जीना हो तो ये ABCD ये बहुत आवश्यक है। और ये फॉर अथॉरिटी का मतलब क्या है, हमें किस अथॉरिटी को अपनाना चाहिए सर्वप्रथम। ये अपना हमारे मन में उठता है। जैसे एक समय अमेरिका में 7 महीने के बच्चे को अबॉर्शन कर देते, लेकिन बाद में उनको पता चला कि वो बच्चा, उसका शरीर भी आकार बड़ा हो गया, हाथ पैर काट कर हमने उसको वध किया है, ये तो मर्डर हो गया, ठीक नहीं है। उनको भी लगा। उस समय भारत में विधि नियम था सरकार में कि 4 महीने तक कोई अबॉर्शन कर सकता है इसे। बाद में अनेक देशों को भी पता चला कि चेतना का विकास हो जाता है कभी 1-2 महीने में भी। एक अबॉर्शन ट्यूब जब अंदर गया, तब एक बच्चा 2 महीने में भी चीखने लगा, ऐसे चीखने लगा। डॉक्टर लोगों ने उसको रिकॉर्ड किया है। मतलब चेतना आ जाता है 2 महीने में ही, तो अबॉर्शन नहीं करना चाहिए बच्चे को। तो आजकल भी चर्चा करते हैं देशों में, ये सही है गलत है इत्यादि। लेकिन अगर आप शास्त्र में देखोगे, जैसे श्रीमद् भागवत में बताया है, जिस दिन पुरुष स्त्री का यौन संबंध होता है, जब वीर्य पुरुष से स्त्री के योनि में पहुंच जाकर एक अंडे को तोड़ता है, उस समय से लेकर चेतना है, जो आत्मा है उस वीर्य में। और इसलिए बच्चे को, शिशु को गर्भपात नहीं करना चाहिए, शास्त्र बताते हैं। तो आप देखेंगे मैन मेड लॉस, गॉड मेड लॉस, 2 तरह के विधियां हैं। अभी मैन मेड लॉस के अनुसार इंसान सोचता है आजकल कोई भी किसी से भी रह सकता है। विवाह के पहले भी स्त्री पुरुष आजकल साथ में रहते हैं। वो बोलते हैं हम पहले फ्रेंडशिप करेंगे, देख लेंगे कैसा लगता है, 6 महीने बाद 1 साल के बाद हम निर्णय लेंगे विवाह करना है कि नहीं। ऐसे सोचकर वो अनेक लोगों के साथ मैत्री जोड़ते हैं, मैत्री तोड़ते हैं, वापस पुनः मैत्री जोड़ते हैं किसी और के साथ। इस तरह के जीवन में और कुत्ते बिल्लियों के जीवन में क्या फर्क है?
कुत्ते बिल्ली भी वही करते हैं ना, किसी के साथ मैच जोड़ते हैं, साथ में रहना, किसी के साथ भी घूमना घामना, किसी के साथ भी सोना। मनुष्य में और जानवर में क्या है, अगर एक गली में एक कुत्ता एक कुत्ते के पीछे पड़ता है तो पुलिस नहीं पकड़ेगा उसको, लेकिन एक लड़का एक लड़की के हाथ पकड़ता है तो पुलिस उसका हाथ पकड़ेगा, उसको जेल में डाल देगा, बोलेगा कि तुमने इसको तकलीफ दिया है। क्योंकि मनुष्य की सभ्यता जानवरों से ऊपर है। मनुष्य के अंदर क्षमता है अपने इंद्रियों का संयम करने के लिए। ह्यूमन बॉडी इज फॉर सेल्फ रियलाइजेशन, एनिमल बॉडी इज फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन। ये जानवर की शरीर जो है वो इंद्रिय तर्पण के लिए दिया गया है, मनुष्य का शरीर आत्म साक्षात्कार के लिए दिया गया है। सर्वप्रथम ज्ञान जड़ क्या है चेतन क्या है, इसके बीच में जब तक इंसान फर्क नहीं जानेगा उसमें किसी भी तरह का नैतिकता नहीं आ सकता है। हाँ, हम चेतन वस्तु हैं और बाकी सब भूमि रापो नल वायु खम इत्यादि वो सब जड़ पदार्थ हैं। जैसे एक बहुत बड़ा जेसीबी है, आप देखेंगे जेसीबी ऐसे मिट्टी को उठाता है डालता है, बड़े राक्षस जैसे हाथ दिखता है, लेकिन वो कैसे हिल पाता है, उसके पीछे एक कैबिन होता है, उस कैबिन के अंदर एक ड्राइवर बैठकर एक बटन दबा रहा है, इसके कारण बहुत बड़ा काम कर रहा है वो। इसी तरह अगर एक ड्रोन कैमरा उड़ रहा है, ऐसा नहीं कि अपने आप उड़ रहा है वो, उसको चलाने वाला कोई रिमोट कंट्रोल कर रहा है उसको, इसलिए तो चल रहा है। इस तरह टेस्ला कार हो, ऑटोमेटिक कार भी क्यों ना हो, उसको चलाने वाला कोई है, नियामक है। तो हम लोग ड्राइवर हैं और यंत्र ड्राइवर के द्वारा काम करते हैं। इस तरह हमारे शरीर भी एक गाड़ी जैसा है, इस गाड़ी के पीछे एक जीव है, आत्मा है, जो उस गाड़ी को चला रहा है। गाड़ी अपने आप नहीं चलता। आप इस दुनिया में एक भी मशीन नहीं दिखा सकते जो अपने आप काम करता है। मशीन के पीछे कोई ना कोई है। अगर फैन जैसे कि वैसा रहेगा जब तक आप स्विच नहीं ऑन करते हो। स्विच ऑन करो तब चलता हो। इसलिए एक जीवित आत्मा की जरूरत है तब चलता है। तो जड़ और चेतन के बीच में फर्क जानना और दोनों के ऊपर एक नियामक एक ईश्वर है। कोई लोग उनको बोलते हैं बड़े ग्रेट ब्रेन है, बड़े बुद्धि। ग्रेट ब्रेन हो तो एक बड़े व्यक्ति भी होना चाहिए जो जिसके पास ऐसे मस्तिष्क हो। जैसे आप अपने मस्तिष्क से एरोप्लेन बनाया, रॉकेट बनाया, आप चला रहे हो, लैपटॉप बनाया, स्मार्टफोन बनाया, इसके लिए बुद्धि लगता है। लेकिन उस बुद्धि को लगाकर इंसान ने इन सब चीजों का आविष्कार किया है खुद की ऐश्वर्य को बढ़ाने के लिए, खुशी को बढ़ाने के लिए। इसी तरह इस दुनिया को बनाना, बनाकर चलाना, जैसे सूर्य का उदय होना, सूर्य का अस्तमन होना, चंद्रमा का उदय होना, बारिश बरसना, धान्य उगना, मौसम बदलना और हवा बहना, ये सब चीजें जो चल रहा है, हम नहीं चला रहे हैं, हम सिर्फ देख रहे हैं, हम लाभान्वित हो रहे हैं। तो इसलिए इस तरह इस दुनिया को किसी कारण से बनाया गया है, वो कारण को पहले समझना बहुत आवश्यक है। मैं आपको सरल भाषा में समझाता हूँ इस बात को। बारिश जब होता है, आसमान में पानी निर्मल रहता है, जमीन को छूकर वो मिट्टी से मिलकर दूषित होता है। लेकिन उस पानी को भी हम ठीक कर सकते हैं, डिसैलिनेशन प्लांट में डालकर उसको निकालकर साफ सुथरा किया जा सकता है। इसी तरह है, हम आत्मा शुद्ध है, लेकिन आप जब इस दुनिया में आते हैं हमारे ऊपर एक आवरण आ जाता है, मन का आवरण। हमारे ऊपर एक मन भी है, शरीर भी है। शरीर तो आप देखते हो आईने में, और मन हम देख नहीं पाते हैं, लेकिन मालूम है कि हमारे पास एक मन भी है। मन में हम इच्छाओं को रखते हैं और शरीर से उन इच्छाओं को आकार देते हैं। इच्छा गलत है क्या? इच्छा होना गलत है क्या? कुछ लोग पूछते हैं। इच्छा गलत नहीं है, गलत इच्छा गलत है। ये समझना आवश्यक है। जैसे रावण ने इच्छा की एक परस्त्री की अपहरण करने के लिए, इसलिए वो मर मिटा। दुर्योधन ने इच्छा की दूसरे जनों के जमीन को अपहरण करने के लिए, इसलिए वो मर मिटा। ऐसे इस तरह आप देखेंगे हमारे अंदर गीता के अनुसार भगवान कृष्ण बताते हैं कि 3 दूषित चीजें हैं मन में। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः काम क्रोध तथा लोभस्तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत। बताते हैं कि 3
हमारे अंदर वायरस है मन में, क्या क्या है? काम क्रोध लोभ। काम का मतलब है टू कैच, क्रोध का मतलब है टू बीट, और ग्रीड का मतलब है टू लूट। जैसे रावण ने किसी का हाथ पकड़ना चाहा गलत तरीके से, वो काम है। विवाह करने में कुछ गलती नहीं है, विवाहित होकर पति पत्नी शांति से बच्चे पैदा करके धार्मिक जीवन जी सकते हैं, लेकिन परस्त्री के हाथ पकड़ना गलत है। अभी कलकत्ता में कोई डॉक्टर लेडी रात को वो सर्विस के लिए जा रही है, उसके साथ इस तरह का गैंग रेप करके मारना कितना, और वो भी भारत के देश में होना कितना निंदनीय बात है। एक नहीं दो नहीं, ऐसे सैकड़ों केसेस हम पढ़ते हैं। टू कैच, इम्प्योर कैचिंग। और इसी तरह ग्रीड का मतलब है टू लूट, दूसरे लोगों के पॉकेट में हाथ मत डालो। अचानक ही बताते हैं मात्रवत परदारेशु, दूसरों की पत्नी को माँ के रूप में देखो। परद्रव्येशु लोष्ट्रवत, दूसरों के पॉकेट में हाथ मत डालो, कचरे के डब्बा मानो। कचरे के डब्बा में कोई हाथ नहीं डालेगा, इस तरह मत डालो, ऐसे बताते हैं। आत्मवत सर्वभूतेषु, जिस तरह तुम ट्रीटमेंट चाहते हो उसी तरह का ट्रीटमेंट दूसरों को दो। अगर आपको आदर चाहिए तो आदर दो, प्रेम चाहिए तो प्रेम दो। आपको एक सज्जन के समान ट्रीटमेंट चाहते हो तो ऐसे से आप भी ट्रीटमेंट दो, ऐसे बताते हैं। क्या पश्यति स पंडितः, यही पढ़ा लिखा व्यक्ति है, ऐसे बताते हैं। दिस इज द बिहेवियर। 3 चीज सिखाता है चाणक्य ऐसे। तो इसी तरह जब मन के अंदर ये 3 दूषित भावना है, टू कैच, टू बीट एंड लूट, ये बुरे भावनाओं के कारण आजकल के युवा पीढ़ी अपने आप को संयमित नहीं कर पाता है। जिस तरह एक वायरस घुस गया कंप्यूटर में, कंप्यूटर ठीक तरह से काम नहीं करता है ना, पागल बन जाता है ना कंप्यूटर, या तो पागल बनता है, नहीं तो बंद पड़ जाता है, नहीं तो हैंग होता है। इसी तरह हमारे दिमाग में भी अगर वायरस घुस गया है तो हमारे व्यवहार ठीक तरह से नहीं रहता। तो क्या किया जाए, उपाय भी बताते हैं गीता में भगवान। अर्जुन खुद ही पूछता है, चंचलम हि मन कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। हे कृष्ण, इस मन को संयमित करना वायु, एक तूफान को भी कंट्रोल में लाने से भी मुश्किल है, और मेरे मन तो बड़ा पागल है, जैसे हाथी जैसे बताता है। भी हाथी जो होता है पागल हो गया तो किसी को भी मार देगा, कार को भी, ऑटो को भी तोड़ देगा वो। ऐसे पागल हाथी, बड़ा खतरनाक है पागल हाथी। लेकिन पागल हाथी ना होकर एक अच्छा हाथी हो, एक प्रशिक्षित हाथी हो, ट्रेनिंग दिया हुआ हाथी हो, तो आशीर्वाद भी देता है वो हाथी। बच्चे भी जाकर आशीर्वाद ले सकते हैं उससे। एक कॉइन लेता है, आशीर्वाद देता है। कुछ कुछ हाथी लकड़ी उठाते हैं मनुष्यों के लिए, कुछ कुछ हाथी सर्कस में कुछ शोज दिखाते हैं, कुछ कुछ हाथी अपनी पीठ के ऊपर भी लोगों को लेके जाते हैं। कभी मंदिरों में भी भगवान को पीठ में लेकर जाता है हाथी, अच्छा अच्छा कार्य कर सकता हो। इसी तरह आप खुद ही पूछ लो, क्या आपको आपके मन पागल हाथी जैसे होना चाहिए, नहीं तो प्रशिक्षित हाथी जैसे होना चाहिए। इसी तरह बाढ़ है, बंदी बंदी है। बाढ़ का मतलब है फ्लड, बंदी बांध, बांध का मतलब है डैम। तो आपका मन अगर पागल जैसे हो, ये बाढ़ जैसे हो, तो पागल बनकर वो तो बाढ़ अनेक लोगों को उठा कर लेके जाता है, घरों को तोड़ता है, जानवरों को मारता है ऐसे। लेकिन उसको बांध बनाया जाए, उसको पानी को रोक करके रखो, जब चाहिए तब छोड़ सकते हैं। इसी तरह हम लोग अपने मन को संयमित करके, हाँ, उसको सही ढंग से सही दिशा में, वी शुड नो द डायरेक्शन एंड डेस्टिनेशन, किस दिशा में चलाना चाहिए मन को और क्या है गंतव्य स्थान, ये सोच विचार कर उस दिशा में मन को चला पाओगे। वो तब कर पाओगे आप जब मन आपके संयम में हो। हाँ, इसलिए गीता में इसके बारे में अनेक विषय सिखाया है भगवान कृष्ण ने अर्जुन को। तो इसलिए पहला चीज है, एक मतलब है अथॉरिटी। अभी मैन मेड लॉस जो मनुष्य से बनाया गया, इतने कथाकथित अनेक पॉलिसीज हैं, उसमें बहुत त्रुटियां हैं, गलतियां हैं, क्योंकि मनुष्य ने मनमानी करके अनेक निकाला है इसे। अपने जैसे हिटलर ने सोचा सब जूस को खत्म कर दो, इसलिए उसने 10 मिलियन जूस, 1 करोड़ जूस को मारा उसने। इस तरह
कोई भी कुछ भी पॉलिसी निकलता है दुनिया में, कोई उटपटांग चीजें करते हैं लोग। इसलिए अगर हमको कुछ अधिकृत व्यक्ति से सुनना हो, सारे दुनिया के लोग गीता की बहुत बढ़ावा दी है। जैसे हेनरी डेविड थोरो और एमर्सन, अंग्रेजी वाले, ये सब लोगों ने भी पढ़ा है गीता। आइंस्टीन और ओपनहेमर, ये लोगों ने भी पढ़ा है। भारत में डॉक्टर राधा कृष्णन, गांधी, राजगोपालाचारी, ये लोगों ने कमेंट लिखा है गीता के लिए। तिलक, ऐसे लोगों ने। तो गीता में जो बताया हुआ चीज है वो सिर्फ एक धर्म के लोगों के लिए नहीं है, ये सारे ब्रह्मांड में रहने वाले सब जीवों के लिए है, खास करके मनुष्यों के लिए उचित चीजें इसमें सिखाए गए हैं। हमारे क्रोध को कैसे संयम करना, काम को कैसे संयम करना, कैसे लोभी नहीं होना, कैसे हम मन को संयम करके सही दिशा में जाना, सब सिखाया गया है उसमें। सो फर्स्ट इज ये इज अथॉरिटी। अगर हम सही अथॉरिटी को हम अपना लेते हैं, उसके आगे क्या है? बिहेवियर, बी फॉर बिहेवियर। अभी बिहेवियर का मतलब क्या है? वरिष्ठों से कैसे पेश आना, सममित्रों से, कनिष्ठों से कैसे व्यवहार करना, उचित तरीके से। अभी देखिए द्रौपदी दुर्योधन से कनिष्ठ है, तो उसको बेटी जैसे देखना चाहिए। अगर कोई स्त्री एक पुरुष से कम वयस की हो, उसको बहन जैसे, बेटी जैसे देखना चाहिए। अगर कोई स्त्री उससे वयस में बड़े हो, उसको माँ जैसे देखना चाहिए। लेकिन वो उसको सभा में लेके आकर वस्त्र हरण करने की योजना कर रहा है दुर्योधन। देखिए, पता नहीं उसको कैसे व्यवहार करना चाहिए। उससे बड़े हैं युधिष्ठिर महाराज वयस में, उनसे ईर्ष्या कर रहा है वो, उनसे। और उनके समवयस्क हैं भीम, उनसे घृणा कर रहा है। इसके विरुद्ध युधिष्ठिर महाराज का व्यवहार देखिए। उनसे बड़े धृतराष्ट्र, उनको मालूम था कि धृतराष्ट्र अपने बेटे के साथ जुड़कर पांडवों को वध करने के लिए अनेक उपाय ढूंढ रहे हैं, फिर भी उनको आदर दिया उन्होंने। क्योंकि हम जंगल में पिता की अनुपस्थिति में हम लोग जब लौटे, तब हमारे धृतराष्ट्र जी ने हमको राजमहल में वास करने के लिए सुविधा दी। हमारे पिताजी के भाई हैं, इस तरह उन्होंने उनको आदर दी बड़े के रूप में। इतना वो व्यक्ति के अंदर त्रुटियां होने के बावजूद भी, और इस तरह उन्होंने दुर्योधन को भी अपने भाई जैसे देखा उन्होंने। अब इस तरह सही ढंग से व्यवहार हमें कैसे करना चाहिए, बिहेवियर। इसके लिए हमें पहले पर्सनल वैल्यूज, इंटरपर्सनल वैल्यूज, सोशल वैल्यूज, स्पिरिचुअल वैल्यूज, ये 4 चीजों के बारे में सीखना होगा हमको। पर्सनल वैल्यूज का मतलब है, उदाहरण के लिए ऑनेस्टी, ट्रूथफुलनेस, इंटेग्रिटी, इस तरह के क्वालिटीज को पर्सनल वैल्यूज बोलते हैं। जैसे ईमानदार होना, सत्यपरायण होना, और जवाबदार होना, रिस्पॉन्सिबल, ये पर्सनल वैल्यूज हैं। और इंटरपर्सनल वैल्यूज का मतलब है दूसरों के साथ हम व्यवहार कैसे करते हैं, हमारे दूसरों के साथ संबंध कैसे हम रखते हैं, बड़ों के साथ, सम के साथ, कनिष्ठों के साथ, इसको इंटरपर्सनल। कैसे किसी को कुछ फीडबैक देना हो तो किस तरह देते हैं, कटु वचन नहीं बोलना चाहिए है। हमें सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, ना ब्रूयात सत्यम अप्रियम है, वो सीख कर सिखाना चाहिए। तो इस तरह सोशल वैल्यूज का मतलब है खुद आप अपने रोटी कपड़ा मकान के बारे में नहीं सोचना चाहिए, गायों के बारे में सोचना चाहिए। युवा पीढ़ी कैसे बिगड़ रहा है, उनको कैसे सुधारा चाहिए, सोचना चाहिए। इस देश में अनेक लोग नौकरी के बिना भटक रहे हैं, क्या किया जाए। सोशल वैल्यूज, दूसरे के बारे में सोचना निस्वार्थ होकर। जैसे पेड़ जो है वो आम देता है, पत्ता देता है, डाली देता है, और सर्दी में, गर्मी में आश्रय प्रदान करता है लोगों को। जिस तरह के पेड़ निस्वार्थ होकर सेवा देती है, जिस तरह बादल निस्वार्थ होकर पानी बरसती है, जिस तरह गाय निस्वार्थ होकर दूध देती है, जिस तरह नदी निस्वार्थ होकर पानी देती है, इस तरह परोपकाराय फलन्ति वृक्षा, परोपकाराय वहन्ति नद्या, परोपकाराय दुहन्ति गौवा, परोपकाराय इदं शरीरम। मनुष्य का भी शरीर दिया गया है परोपकार करने के लिए। तो इस तरह सोचना सोशल वैल्यूज। एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज मतलब है जो ईश्वर है, सृष्टि करता है, हमको इस दुनिया में डाला है, तो कुछ तो उनका उद्देश्य होगा। जैसे कॉलेज में पढ़ने वाले लड़के लड़कियां हैं,
बच्चे उनके माता-पिता उनको भेजा है, हर महीना पैसा भी भेज रहे हैं उनको, उनके लिए उनके पिताजी का कुछ तो योजना होगा कि मेरा बेटा पढ़ाई करेगा, डिग्री हासिल करेगा, वापस आकर मेरे बिज़नेस में जॉइन करेगा, इस तरह से। लेकिन पिताजी के पैसे को लेकर अगर कोई लड़का सिनेमा देखता है, घूमता है, घामता है, शराब पीता है, नशा लेता है, खुद के जीवन को भी बिगाड़ता है, पिताजी को भी नाखुश करता है। इस तरह से इस दुनिया में आए हुए जीव हम लोगों को भगवान का एक योजना है, जो हम हमारे ऊपर मन का आवरण आया है, जो दूषित अवस्था में है, उसको चित्त के मल को मिटाना, और शुद्ध होकर वापस लौटना। उसको बोलते हैं वैकुंठ कुंठ। कुंठ का मतलब है इस दुनिया दुःख का स्थान है, उस दुनिया वैकुंठ का मतलब है दुःखों से मुक्त जीवन है, आनंदमय जीवन है। लेकिन उस आनंदमय जीवन को प्राप्त करने के लिए हमको अनेक जीवन में लोग अलग-अलग धीरे-धीरे शुद्धिकरण करते-करते अगर आपके पास 100 बग्स हो, 20 निकाल दिया इस जन्म में, अगले जन्म में 21 से चालू करते हो, 50 निकाल करते 51 से। इस तरह से जीव अनेक जन्मों में भटक कर चित्त पूरा शुद्ध करके उसके बाद अपने असली स्थिति में स्थित होता है, तब परमानंद को पाता हो। लेकिन इस जीवन में हमें शरीर प्राप्त हुआ है, इसलिए हमारे माता-पिता, टीचर्स, समाज यानी कि और भी हमारा कर्तव्य है। उन कर्तव्यों को निभाते हुए साथ-साथ चित्त की शुद्धि करना चाहिए, दोनों होना चाहिए, रेलवे लाइन जैसे। अगर रेलवे लाइन में एक लाइन मटेरियल, दूसरा लाइन स्पिरिचुअल, दोनों चाहिए हमको। अर्जुन को भी भगवान ने बोला, मामनुस्मर युध्य च। हाँ, भगवान का चिंतन करते-करते तुम साथ-साथ तुम्हारे कर्तव्य को भी निभाओ, इस तरह बताया उनको। तुम्हारा कर्तव्य तुम तो एक योद्धा हो, युद्ध करो, और तुम भगवान के भक्त हो, भक्ति भी करो, दोनों साथ में करो। ऐसे भगवान ने उनको सिखाया अर्जुन को। इसी तरह हम सब लोगों को भी, मनुष्यों को भी भौतिक, आध्यात्मिक दोनों कर्तव्यों को रेलवे लाइन जैसे साथ में लेकर जाना चाहिए, तो पर्सनल वैल्यूज़, इंटरपर्सनल वैल्यूज़, सोशल वैल्यूज़, स्पिरिचुअल वैल्यूज़ हैं। तो इनका अभ्यास करते-करते हम सही ढंग, सही बिहेवियर आएगा। अभी अथॉरिटी के बारे में बोला भगवद गीता के बारे में, आगे बोला बी फॉर बिहेवियर, वरिष्ठों से, कनिष्ठों से, सब लोगों से कैसे हम बर्ताव करते हैं। ऐसे सुंदर-सुंदर श्लोक हैं। तितिक्षया करुणया मैत्र्या चाकिल जन्तुषु समत्वेन च सर्वात्मा भगवान संप्रसीदति। बड़ों को सहन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि कभी-कभी आपके टीचर, आपके माता-पिता कभी आपको करेक्शन देंगे, फीडबैक देंगे, आपकी भलाई के लिए। उचित चीज़ ही बोल रहे हैं, उनसे नाराज़ नहीं होना चाहिए। और हमारे से कनिष्ठ जो हैं, उनको करुणा दिखाना चाहिए। हमारे समस्तर के जो हैं, उनके साथ मैत्री जोड़ना चाहिए। वरिष्ठों से ईर्ष्या मत करो, कनिष्ठों को मज़ाक मत उड़ाओ, सम लोगों के साथ मैत्री जोड़ो, अपने अहंकार के प्रदर्शन मत करो, ऐसे सिखाया गया है। तो ये बिहेवियर हो गया। अभी आगे जाकर सी फॉर कैरेक्टर। अभी कैरेक्टर में सर्वप्रथम बहुत मुख्य चीज का है इंटेग्रिटी। अभी ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी अंग्रेजी में 2 शब्द है। ऑनेस्टी का मतलब है बोलना कि मैं इस तरह करूंगा, यही करूंगा। इंटेग्रिटी का मतलब है वो करके दिखाना। एक कंपनी का मोटो देखा मैंने, सुंदर मोटो था उनका, वी सेड कमा वी डिड, ऐसा लिखा था उन्होंने। कितना बढ़िया मोटो है। हमने वचन दिया, अभी वचनबद्ध रहा, यही इंटेग्रिटी है। इंटेग्रिटी का मतलब है जो हम प्रॉमिस करते हैं उस प्रॉमिस को निभाना। एक बार मैंने विद्यार्थियों को पूछा, मान लो कि अगर तुम चावल की खेती डालते हो, 5 लाख तुमको मिलता है साल में। अगर शुगर केन डालते हो, गन्ना, आपको 10 लाख मिलता है। अगर आप तंबाकू डालते हो तो आपको 20 लाख मिलता है। आप बताओ क्या आप डालोगे आपकी खेती में? हैं? तो मैंने पूछा चावल कितने लोग डालोगे? सिर्फ 4-5 लोगों ने हाथ ऊपर की। गन्ने कितने लोग डालोगे? पूछा मैंने। लगभग 80-90 लोगों ने हाथ ऊपर की। तंबाकू कितने लोग डालोगे? वो 10 लोगों ने हाथ ऊपर की। मैंने उनको पूछा, अरे तुम तंबाकू डालोगे, उससे सिगरेट बनेगा, विद्यार्थी लोग सिगरेट फूकेंगे, मर जाएंगे जल्दी कैंसर होकर। आप लोग तंबाकू क्यों बनाना चाहते हो? वो बोलते हैं क्या, फिर क्या हुआ, उसमें तो 20 लाख मिलता है साल में, तो हमको पैसा पॉकेट में पैसा भरना है हमको। तो मैंने बोला वो सिगरेट फूकने वाला को आपका क्या उपदेश है? वो बोला कि वो उनका चिंता है, सिगरेट फूंक कर मरेंगे तो वो मरेंगे, हम क्या कर सकते हैं, ऐसे बोल रहे थे।
तो इससे पता चलता है कि अलग अलग लोगों का मत ही अलग अलग है, क्योंकि इनका सोचना है कि पैसा बनाया बस, जनता के बारे में चिंता मत करो। ऐसे। और शुगर केन वालों को मैंने पूछा, गन्ने वालों को, अगर आप गन्ने बनाओगे तो गन्ने का कर जी नहीं पाओगे, आपको चावल चाहिए। वो लोग बोले कि वो तो कोई और मूर्ख बनाएगा चावल, उससे हम खरीद लेंगे, हमारे पास 10 लाख आ जाएगा, पैसे फेंक कर हम खरीद लेंगे। मैंने बोला उनको, अरे सब लोग ऐसे सोचेंगे इस दुनिया में तो चावल कम हो जाता है, इसलिए तो दुनिया में बड़ा अकाल है, समस्या है, कभी-कभी स्कैर्सिटी वगैरह होता है। इसलिए इस दुनिया में आप देखेंगे सिगरेट फूँके बिना इंसान मरने वाला नहीं है, लेकिन धान्य खाए बिना मरेगा इंसान। लेकिन धान्य बनाना चाहिए, फार्मर्स की ज़रूरत है। उसके बारे में लोग सोचते नहीं, सब लोग सोचते हैं सब इंजीनियर, सब डॉक्टर बनाओ, हाँ, जिसमें पैसा ज़्यादा है, ऐसे सोच रहे हैं। आजकल केमिकल डिपार्टमेंट भी बंद कर रहे हैं कुछ कॉलेजों में, हैं। सब कंप्यूटर डिपार्टमेंट को बहुत बढ़ावा है ऐसे। तो इस तरह का आप देख सकते हैं, हाँ, ये जो कैरेक्टर का मतलब है इंटेग्रिटी, हाँ, जो वचन देते हैं उसको निभाना। एक आपको छोटे उदाहरण देता हूँ, रियल लाइफ एग्जांपल। 2 दुकान था, ए और बी। ये ए दुकान वाला एकदम सज्जन था, चरित्रवान आदमी था, और बी दुकान वाला जो है वो, उसको पैसा ही उसके लिए भगवान था। तो ये शॉप वाला जो है वो हमेशा हमारे मंदिर में आता था, इधर हरे कृष्ण जप वगैरह करता था, वो गीता वगैरह लेकर गया वो। बाद में हमको पता चला कि उसको साल में 5 लाख मिलता है, उसको प्रॉफिट मिलता है, उसको। और दूसरा वाला जो दुकान जो है उसका 10 लाख मिलता है उसको। दोनों के एक ही समान दुकान है और एक ही लेन में, इधर ये बक्ता का दुकान है, इधर दूसरे व्यक्ति का दुकान है। अनेक लोगों ने उसको पूछा कि देखो वो 10 लाख बना रहा है, तुम्हारे पास 5 लाख ही तुमको मिल रहा है, कारण क्या है? तो इसने बोला कि देखो, ब्रेड में, बन में, बिस्किट में अगर फंगस पड़ जाता है तो मैं उसको फेंक देता हूँ, मैं बेचता नहीं, क्योंकि इंसान को तकलीफ नहीं होना चाहिए ना, ऐसे बोला उसने। और लोगों ने बोला, अरे मूर्ख, वो दूसरी दुकान देखो, वो ब्रश लेकर ऐसे ब्रश करते करके उसको बेच देता है, इसलिए 10 लाख बनाता है साल में, तुम बनाते हो 5 लाख, तुमको अकल नहीं, ऐसे बोले लोगों ने। ये बोला, नहीं नहीं, भगवान देख रहे हैं, भगवान को अच्छा नहीं लगेगा, ऐसे ऐसे बोला उसने। तो क्या हुआ, 3-4 महीने के बाद वो बी वाला दुकान से जो लोग खरीद रहे थे, कुछ लोग आकर उनको फूड पॉइजनिंग हो गया उनका, हाँ? हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, उसमें से 1-2 लोग मर भी गए, हाँ? बड़ा आवाज मच गया और पुलिस लोग आने लगे रेड करने के लिए वो दुकान में। हाँ, बोर्ड लगा दिया कि ये फंगस वाला दुकान है, सील कर दिया वो दुकान को, बंद ही पड़ गया वो दुकान। और उसके सब कस्टमर्स क्या करेंगे, उनको चाहिए बेकरी आइटम्स, वो सब ये दुकान में चले गए। अभी उसको पहले मिलता था 5 लाख, अभी मिल रहा है 10 लाख उसको, और इसका दुकान बंद। इससे क्या आप सीखते हैं, अगर मॉरल इंटेग्रिटी किसी के पास नहीं है, वो शॉर्टकट लेकर पैसा बहुत बना सकता है, वो हो सकता है कुछ समय के लिए नाटक करेगा, उसके बाद उसका नोज डेविंग होगा, नीचे जाएगा वो। उसके बाद है जो सत पथ को पकड़कर चलता है, उसको शुरुआत में थोड़ा तकलीफ भी क्यों ना हो, हाँ? बाद में आगे बढ़ेगा वो, हाँ? ऐसे। इसलिए हार्ड चॉइस, इजी चॉइस, 2 चॉइसेस होते हैं जीवन में। हार्ड चॉइस ये दुकान ने लिया, वो बक्ता का दुकान, उसने हार्ड चॉइस लिया, अनेक लोग ले नहीं पाएंगे। आइंस्टीन ने भी बोला, द बेस्ट, द राइट चॉइसेस आर नॉट ऑलवेज द इजी चॉइसेस, हाँ? राइट चॉइस लेना मुश्किल है, क्योंकि इंटेग्रिटी, मॉरलिटी के लिए एक स्टैंडर्ड की जरूरत पड़ता है। मैं आपको थोड़ा पावर पॉइंट दिखाता हूँ, आपको इसके बारे में, चॉइसेस के बारे में आपको पता चलेगा। 1 मिनट, वो आपको क्लियर हो जाएगा। अभी देखिए, तो यही बोला मैंने, आप आत्मा हो, आपके पास एक मन और बुद्धि है आपके पास, हाँ? मन में आप क्या करते हो, आपकी इच्छाओं को रखते हो, वो इच्छाओं को देखना चाहिए हमें, क्या सही इच्छा है, गलत इच्छा है, हम्म, और शरीर से हम इच्छाओं को पूर्ति करते हैं, हम्म। तो गीता पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये इच्छाएं सही है कि गलत है, हाँ? और इधर देखिए, येलो येलो बैंड जो दिखाया है, वो आत्मा का
शुद्ध गुण है। और रेड बैंड जो दिखाया है वो आत्मा के ऊपर मन का आवरण आ चुका है, जिसमें दूषित इच्छाएं हैं। जैसे एक व्यक्ति जेंटलमैन जैसे दिख रहा है, लेकिन उसके अंदर कुछ बुरे आदतें आ गए तो ऐसे हो जाता है। देखिए दूसरी साइड कैसे दिख रहा हुआ है। इस तरह अक्वायर्ड क्वालिटीज, इननेट क्वालिटीज, अक्वायर्ड क्वालिटीज। जैसे ये बारिश का पानी बोला मैंने, एकदम शुद्ध होता है वो, लेकिन ये इधर आकर दूषित हो जाता है वो मिट्टी से मिलकर। जैसे इधर कुछ उदाहरण दिया मैंने, पोस्टपोन करना, मूड ऑफ होना, नहीं तो छोटे छोटे चीजों के लिए क्रोधित हो जाना, नहीं तो टीम प्लेइंग नहीं करना, झगड़ा करना दूसरे लोगों से टीम में, कभी कभी दूसरों के बारे में बुरा भला बोलना, इस तरह के अवगुण, ये सब मन में दूषित चीजें हैं, जिसके कारण हम इमोरल बनते हैं। नैतिकता को छोड़ देता है इंसान इसके कारण। इसलिए हमारे पास दो चॉइसेस हैं, इजी चॉइस, हार्ड चॉइस। उदाहरण के लिए बच्चे खेलना चाहता है दिन भर, खेलते रहो, लेकिन माता बोलती है पढ़ो बेटा, नहीं तो पास नहीं हो जाओगे परीक्षा में। करेक्ट है ना? सो इसमें इजी चॉइस क्या है? खेलते रहना। हार्ड चॉइस क्या है? पढ़ना। लेकिन पढ़ेंगे तो भविष्य अच्छा है ना? इसी तरह इजी चॉइस क्या है? टीवी वॉचिंग मेक्स मी कूल। दिन भर टीवी देखते रहो। अनेक लोग आजकल नेटफ्लिक्स देखते हैं, समय बीत जाता है। When exams come, I realize I am fool. परीक्षा आ गया तब किताबें, मोटे मोटे किताबें पढ़ नहीं पा रहा है वो, उसको चक्कर आ रहा है अभी उसको। इस तरह सही चीज नहीं किया इसने, इसलिए अभी टेंशन में पड़ गया। अभी देखिए इसी तरह स्नूज अलार्म, स्लीप इन बेड वार्म। ये बोल रही है कि स्नूज कर दो, अभी 6 बज गए, 8 बजे उठो, 10 बजे उठो। अच्छा, कुछ लोग स्नूज डालते जाते हैं, उठते नहीं है आलसीपन के कारण। लेकिन अगर कोई उठ जाता है प्रातः काल में, जल्दी उठकर पढ़ता है, वो उसके लिए भविष्य अच्छा है। इसलिए में उठना चाहिए हमें। इसी तरह कुछ लोग रात में भी सोते हैं, दिन में भी सोफा में सो जाते हैं 2-2 घंटे, 4-4 घंटे आलसीपन के कारण। लेकिन जो जल्दी सोते हैं, जल्दी उठते हैं, सही चीजों को टाइम पर करते हैं, वो डिसिप्लिन है। इस तरह का स्मार्टफोन जब आया, लोगों ने सोचा कि हमारे लिए काम में आएगा, अच्छा, लेकिन बाद में वो स्मार्टफोन ही हमको गुलाम बना दिया है। इधर देखते हैं अनेक लोग स्मार्टफोन को ना नहीं बोल पाते हैं। परीक्षा भी आ गया, स्मार्टफोन को नकार नहीं पाते हैं। 3-3, 4-4 फोन लेकर उसका गुलाम बन जाता है इंसान। इसलिए इजी चॉइसेस, हार्ड लाइफ, हार्ड चॉइसेस, इजी लाइफ। जैसे इसको देखिए, लेफ्ट साइड में देखिए, इजी चॉइसेस, सिट ऑन सोशल मीडिया, वॉच पॉर्न, बी लेजी, ये सब करेगा कोई तो उसका नतीजा क्या निकलेगा? डिप्रेशन, सेल्फ हेट्रेड, एंजाइटी, भविष्य में बड़ा मुश्किल हो जाता है जीवन। इसके विरुद्ध राइट साइड में देखिए, हार्ड डिसीजन पहले से करो, रोज एक्सरसाइज करो, ओबेसिटी नहीं आएगा। रोज पढ़ाई करने का आदत बना लो, आपका किताब, बड़े बड़े मोटे किताब भी भविष्य में आपको तकलीफ नहीं देगा, क्योंकि पहले से पढ़ते आए हो। इस तरह आपके व्यवहार, नो फैप, इस तरह की चीजें, उसका मतलब है गंदे आदतों को छोड़ देना पहले से है। तो बाद में क्या मिलता है आपको? सेल्फ रेस्पेक्ट, कंट्रोल लाइफ, हैप्पीनेस, वो आपके लिए इंतजार कर रहा है। तो ये पिक्चर को देखिए, इधर एक व्यक्ति हार्ड डिसीजन पहले लिया, वो चढ़ गया पहाड़ के ऊपर, ऊपर जाने के बाद एक झंडा आप देख रहे हैं उधर, उसकी ओर जा रहा है अभी। ये पहाड़ से उधर कूद पड़ा और झंडा की ओर चल रहा है अभी। दूसरा व्यक्ति ने सोचा शुरुआत में, अरे हम तो यत्न करने के लिए तैयार नहीं है, वो ग्लाइडिंग कर रहा है, वो नीचे ग्लाइडिंग करके नीचे गया, उसके बाद चढ़ नहीं पा रहा है अभी ऊपर। ऐसी समस्या हो गई उसको। इसी तरह आप देखेंगे कोई इंस्टिंक्टिव रॉन्ग चॉइसेस पैसा बनाने के पीछे पड़ता है। जैसे मैंने बेकरी बोला, बी बेकरी वाला यही है? उसको पैसा बहुत मिला, 10 लाख मिल गया। वो पड़ोस वाला दुकान मूर्ख है, उसको 5 मिल रहा है, ऐसे सोचा इसने, लेकिन सारे के सारे पैसे चले गए, दुकान बंद पड़ गया, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंटेग्रिटी। इधर देखिए, इंस्टिंक्टिव रॉन्ग चॉइस, ये चूहा ने एक देखे कि पकौड़ा रखा है अंदर,
पकौड़ा खाने के लिए गया अंदर, पैसे पकड़ गया है, बंद हो गया अभी अंदर। तो इस तरह लोग कभी-कभी सोचते हैं कि आजकल के समय में बहुत पैसा पड़ा है, इमोरली कुछ भी कर लो, शॉर्टकट लेकर पैसा बना लो। ऐसे करते हैं लोग, लेकिन बाद में पकड़े जाते हैं, समस्या का सामना करना पड़ता है। ये पैसे की ही बात में नहीं, अनेक चीज़ों में इधर देखिए, कोई कोई स्त्री के पीछे भोगने के लिए जाता है, वो उसका शिकार बन जाता है बाद में, है। बाद में गुलाम बनता है, हाँ। तो इस तरह दुनिया में स्त्री, पुरुष, धन, दौलत, अनेक शॉर्टकट लेकर अनेक लोग आजकल आत्महत्या भी करते हैं, हाँ। इधर आप देखते हैं युधिष्ठिर महाराज वर्सेस दुर्योधन। देखिए, युधिष्ठिर ने सोचा सब कुछ भगवान के हैं, दुर्योधन मेरे भाई हैं, हम जंगल में रहने दो, नहीं तो राज्य का शासन करने दो। जो उचित है हमको दिया जाता है, भगवान देते हैं, वो हम स्वीकारेंगे। हम कुत्ते जैसे एक मांस के टुकड़े के लिए झगड़ा क्यों करें? हम युद्ध नहीं चाहते हैं, ऐसे बोला युधिष्ठिर ने। वो बोल रहा है दुर्योधन, मेरा सेना 11 श्रेणी है, मैं बड़े निपुण हूँ गदा में, पांडवों को मिटा दूंगा, मेरे षड्यंत्र के द्वारा सारी दुनिया का राजा बन जाऊंगा, पांडवों को मिटाओ, खुद शासन करो। अपने बारे में सोच रहा है दुर्योधन, जनता के बारे में नहीं सोच रहा है। अनैतिक होकर आप देख सकते हैं। तो इस तरह आप देखेंगे, रावण और कुंभकर्ण और विभीषण, 3 लोगों ने तपस्या की। फिर रावण तपस्या के बाद क्या मांगा? मैं इतने बड़ा आदमी हो जाऊं, शासन करूं, बड़े बड़े राज्य को, सब लोगों को दबा कर रखूं, मुझे कोई मारना नहीं चाहिए। मनुष्य और जानवर को छोड़ दिया उसने, ऐसे उनको छोड़कर बाकी बोला कोई भी बड़े से बड़े व्यक्ति भी मुझे वध न कर सके, ऐसे वरदान मांगा। कुंभकर्ण, उसकी इच्छा थी कि सब देवताओं को मिटा दिया जाए इस दुनिया में, सारे असुर से भर जाए ये दुनिया ऐसी इच्छा थी। तो ब्रह्मा को बोलने ही वाला था, निर्देवत्वम ऐसे बोलने वाला था वो, है निर्देवत्वम। तब देवता लोगों ने देखा, डर गए। अगर देवता सब मर गए तो इस दुनिया में धर्म के नाम कुछ नहीं रहेगा, है? तो क्या किया जाए? वे कुंभकर्ण जिसने तपस्या की है, तो उन्होंने सरस्वती को विनती किया कि हे सरस्वती माता, उसके जिह्वा को थोड़ा ट्विस्ट कर दो, ताकि ये इस तरह का प्रार्थना नहीं कर पाएगा वो। ब्रह्मा जी को उसने निर्देवत को मतलब निद्रत्वम मांगा उसने, हैं? उन्हें बोला तदास्तु, बोला निद्रा मिल गया उनको। साल में 6 महीना सो जाओ, एक दिन उठो, वापस से 6 महीना सो जाओ, हैं? ऐसे कुंभकर्ण सोने का वरदान, तमोगुणी वरदान मिला। रावण को रजोगुणी वरदान मिला, हाँ, इसको तमोगुणी मिला। और विभीषण ने बोला नारद को, ब्रह्मा जी को बोला, हे ब्रह्मा जी, इस दुनिया में सब लोग इजी चॉइस चाहते हैं, हार्ड चॉइस कोई बनाना नहीं चाहता। तो मेरे जीवन में, विभीषण ने बोला, कभी ऐसे परिस्थिति आई है, धर्म अधर्म दोनों मेरे सामने रखा जाए, मैं धर्म के पथ को ही पकड़ कर चलूं, अधर्म के पथ को ना पकड़ूं। ऐसे उन्होंने विनती की। इसके कारण भविष्य में क्या हुआ, हाँ, ये तीनों भाई हैं इधर, हैं? आप देखेंगे रावण को मॉरल डिसीजन करना था, क्या दूसरे व्यक्ति के पत्नी को हड़प कर लेके जाना उचित है, नहीं उचित है। उसको मालूम था कि उचित नहीं है, फिर भी वो गलती किया, इसलिए वो मरा, हाँ? मॉरल ब्लंडर किया उसने। कुंभकर्ण को एथिकल ब्लंडर किया उसने, हाँ? उसका समस्या क्या था? उसको मालूम था कि गलत कर रहा है मेरा भाई रावण, उनको डांटा भी उनको, हाँ? अरे भाई क्या कर दिया आपने, सीता तो जगत जननी है, हाँ? उसको लेके आकर तुम भोगने के लिए रखा है, ये बड़ा गलत है। अगर प्रभु रामचंद्र के द्वारा मैं पराजित हो जाता हूँ, मैं मरता हूँ रणभूमि में, आप क्या करना चाहिए? सीता को दे दो वापस, नहीं तो आप भी मरोगे। ऐसे उन्होंने उपदेश दिया भाई को, लेकिन बोला अंततोगत्वा आप तो मेरे ब्लड ब्रदर हो, आपको ना नहीं बोल सकता मैं, इसलिए मैं जरूरत पड़े तो मैं मरूंगा भी आपके लिए। इस तरह बोलकर उसने गलत निर्णय ली, अपने भाई को, अपने सहोदर को साथ दिया अधर्म की पक्ष में, इसलिए मार मिटा कुंभकर्ण। सो ही डिड एथिकल ब्लंडर, हाँ? और विभीषण वो भी भाई था, लेकिन उन्होंने भाई को बोला, देखिए भैया, अब जो कर रहे हो सही नहीं है,
देखिए एक बार इधर महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज जो थे वो एक एरिया में एक यवनों का एरिया थी। उस एरिया में उनको जीत कर वो किला इनको मिल गया। उसके बाद उस समय कुछ उनके सेनापति लोगों ने एक सुंदर स्त्री को लेकर आया उनके सामने। शिवाजी को सामने प्रस्तुत किया। उन्होंने बोला कि जब आक्रमण करते हैं अनेक राजा लोग भारत में, तब हमारे स्त्रियों का अपहरण करके उनको दूषित करते हैं, हमारे पैसे को लूटते हैं। इसलिए हमने भी सोचा आपको एक ऐसी स्त्री लेके आकर आपको प्रस्तुत किया जाए। तब शिवाजी महाराज ने बोला, इस सुंदर स्त्री को देखकर बोला उन्होंने कि ऐसे मेरी माँ होती थी तो मैं और भी खूबसूरत बनता था। ऐसे बोले, ऐसे बोलकर मुस्कुराया और बोलकर इनको बोला कि इनको सही ढंग से ये कर दो, रिटर्न कर दो उनके पिता के पास, नहीं तो पति के पास। ये तो माता के रूप में देखना चाहिए है। तो ये एक राजा ऋषि है शिवाजी महाराज। तो हमें इस तरह सीखने को मिलता है हमको ऐसे अच्छे पुरुषों से। विभीषण भी ऐसे ही उनको उपदेश दिया रावण को, लेकिन सुनने वाला नहीं था रावण। वो बदमाशी किया उसने, इसलिए उसको लात देकर भगा दिया उसको। उस समय विभीषण के पास राजमहल थे, वो राजा का भाई था, बहुत मान सम्मान थी, यश थी, सब कुछ त्यागने के लिए तैयार रखा धर्म के लिए। क्योंकि वो जो कर रहा है रावण उचित नहीं है, पता चल गया उनको। तो दूसरी ओर आया प्रभु रामचंद्र की सेना में, उधर तो वानर लोग लेने के लिए नहीं है, तैयार नहीं है उनको। वो शंका कर रहे हैं ये तो राक्षस का भाई करके। सिर्फ प्रभु रामचंद्र ने उनको स्वीकारा है। उसके बाद सब वानर सहमत हो गए। बोले मतलब क्या है, इधर उनके लिए स्वागत नहीं है, फिर भी आ रहा है राम के पास। उधर उनके लिए राजा का बात मानेगा तो वो रखेंगे, उधर नहीं चाहिए उसको, क्योंकि वो अधर्म है, ये धर्म है, समझ गया वो। इस तरह है। तो इधर एक ही पिक्चर में मैंने दिखाया है मॉरल डायलेमा, एथिकल डायलेमा एंड क्लैरिटी इन स्टिकिंग टू ट्रूथ। तीनों को मैंने दिखाया है एक ही स्लाइड में इस तरह है। इसलिए हमको ऐसे पहले मैंने आपको बोला अथॉरिटी ऑफ द गीता, बी इज बिहेवियर बोला मैंने, सी कैरेक्टर में मैंने इंटेग्रिटी की ओर के ऊपर मैंने जोर दिया, और डी फॉर डिसिप्लिन। डिसिप्लिन चाहिए। डिसिप्लिन का मतलब क्या है, जैसे जब तक हमारे अंदर संयम नहीं है हम नैतिक जीवन नहीं जी सकते हैं। एक सरल उदाहरण देंगे आपको। अभी अगर आपको ये जो पतंग को ऊपर उड़ाना हो, तो हाथ में एक स्पूल रहता है, उसको धीरे धीरे आप छोड़ते हो। अगर आप एक ब्लेड लेकर उस धागा को काट दो, वो पतंग जाकर कुछ पेड़ में अटक जाएगा वो। अगर आपको ऊपर चलाना हो तो आपको धीरे धीरे छोड़ना होता है। इसी तरह गैस सिलेंडर में भी एक रेगुलेटर होता है, धीरे धीरे गैस निकालना चाहिए। इस तरह सड़क में भी एक ट्रैफिक पुलिसमैन खड़ा रहता है, बोलता है कि तुम लोग रुको, आप लोग जाओ, बाद में तुम लोग रुको, आप लोग जाओ, ऐसे दिखाता है वो। सब लोगों को विधि विधान पालन करना होता है, ट्रैफिक लॉस है कि नहीं। कुछ कुछ रोड्स में स्पीड लिमिट भी है, ऐसे लिमिट भी रखा गया ताकि एक्सीडेंट ना हो, दुर्घटना ना हो, करेक्ट है ना। इसी तरह बगीचे में जाकर देखो, उधर आप देखेंगे कि पौधा जो आता है उसको ट्रिमिंग करना पड़ता है सही ढंग से, नहीं तो किसी भी दिशा में वो बढ़ जाएगा। इस तरह पेड़ पौधों में ट्रिमिंग है, सड़क में ट्रैफिक पुलिसमैन है, पतंग चलाने के लिए कंट्रोल है, गैस सिलेंडर में भी कंट्रोल है। इसी तरह जो गायक होते हैं वो लोग आइसक्रीम नहीं खाते हैं, क्योंकि आइसक्रीम खाने से उनका गला बैठ जाएगा, ठीक तरह से गा नहीं पाएंगे, वो भी डिसिप्लिन फॉलो करते हैं। इस तरह जो लोग रनिंग रेस में जाते हैं वो लोगों को ओबेसिटी नहीं चाहिए, वो जंक फूड नहीं खाएंगे, वो कंट्रोल रखते हैं। इसका मतलब विदाउट डिसिप्लिन यू कैन नॉट सक्सीड इन एनी फील्ड। आपको डिसिप्लिन की जरूरत है। इस तरह जब हनुमान जा रहे थे लंका की ओर, पहले उन्होंने एक राक्षसी थी, ऐसे मुंह खोला उन्होंने, हनुमान उससे बचने के लिए ये किया, यत्न किया, लेकिन वो बोल रही थी देखो कोई भी नहीं जाता लंका जब तक मेरे मुख के अंदर नहीं जाता वो पहले। हनुमान बोले मैं मुख के अंदर जाऊंगा तो तुम कहाँ डालोगी मुझे, मैं लंका कैसे जाऊंगा। वो बोली वही बात है, मैं किसी को छोड़ती नहीं रावण के पास जाने के लिए।
अनजाने लोगों को छोड़ती नहीं, ऐसे बोला उसने। तो रावण ने विनती किया उनको, हाँ, मुझे जरा लंका जाने दो, सीता के बारे में संदेश लेके आकर प्रभु रामचंद्र को देकर आपके पास आ जाऊंगा, तब खा लो मुझे, कुछ परवाह नहीं। वो बोले नहीं नहीं नहीं, नहीं हो सकता है। हाँ, नाराज हो गए हनुमान, अपने आकर को बड़ा किया, दुगना किया, और वो राक्षस जी भी बड़ा किया। इन्होंने उसका और भी 4 गुना बड़ा कर दिया, उसने भी बड़ा किया। तो हनुमान ने सोचा मैं कितना बड़ा बनाता जा रहा हूं मेरे शरीर को, उतना ही वो भी मुख को बड़ा करती जा रही है। लगता है कि ईगो प्रॉब्लम में इसे होता है। अगर 2 लोगों में भी ईगो प्रॉब्लम हो गया, हाँ, आप अपना ईगो दिखाओगे, वो अपना ईगो दिखाएगा, वो बड़ा बड़ा होता जाएगा, समस्या सुलझेगा नहीं ऐसे। तब हनुमान ने सोच लिया इस ईगो प्रॉब्लम को निपटना हो तो एक ही मार्ग है। तुरंत वो छोटे बन गए, जैसे एक अंगूठी जैसे बन गए, मुंह के अंदर कूद कर वापस वो मुंह बंद करने के पहले बाहर निकल गए। अभी राक्षसी को बोला देखो तुम्हारा शर्त पूरा हो गया, मैं अंदर जाकर आ गया, करेक्ट है कि नहीं? राक्षसी हंस पड़ी, बोली कि अरे तुम बंदर बुद्धिमान हो, मैं छोड़ती हूँ तुमको, छोड़ दिया उन्होंने। इस तरह है डिसिप्लिन का मतलब है, जो लोग कब नम्र बनना चाहिए, कब हमारी शक्ति का प्रदर्शन करनी चाहिए, इसके लिए डिसिप्लिन चाहिए हमको। हाँ, हमारे अंदर डिसिप्लिन रहेगा, हमको पता चलेगा कब किस तरह व्यवहार करनी चाहिए। हाँ, हम सीख सकते हैं इस तरह। एंड लास्टली ई फॉर एटिकेट्स एंड बिहेवियर। गीता में भगवान कृष्ण बताते हैं 17वें अध्याय में 14, 15, 16 श्लोकों में। हाँ, ये उसमें एक श्लोक में बताते हैं देवद्विज गुरु प्राज्ञम पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तपवुच्यते मन प्रसाद सौम्यत्वम मौनम आत्मविनिग्रहः भाव संशुद्धिरित्येतत् तपमानसमुच्यते अनुद्वेगकरं वाक्यम सत्यम प्रेहितम च यत् स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वाङ्मयं तप उच्यते। तो इसका मीनिंग बोलकर मैं प्रवचन को भी विराम देता हूँ। पहले उन्होंने बोला देव द्विज गुरु प्राज्ञा, भगवान को और जो हमारे से वरिष्ठ जैसे टीचर्स हैं, माता पिता हैं, और जो शिक्षक हैं, ऐसे लोग जो वयोवृद्ध है, ज्ञान वृद्ध है, उनको हमें झुकना चाहिए। हम लोग उनको झुकना चाहिए, ये आदत हमें बना लेना चाहिए। जैसे आजकल भी भारत के स्कूलों में, कॉलेजों में बच्चे लोग टीचर्स को गुरुजी मानते हैं। एक गांव में बच्चे साथ में आए, सुबह प्रातः काल में गुरुकुल में गए, टीचर के पास गए। आजकल तो गुरुकुल तो है ही नहीं है, बहुत कम है, लेकिन ऐसे स्कूल में गए वो। तो उनके शिक्षक जो थे, उन्होंने एक लड़के को बुलाया, बोला कि चलो दुकान से एक बीड़ी लेकर आओ। बोला, बच्चे को बुरा लगा, अरे टीचर बीड़ी मांग रहे हैं। तो शिक्षकों को सोचना चाहिए कि हमारे व्यवहार बच्चों के ऊपर उसका असर पड़ने वाला है जरूर। बच्चे हमको भगवान और गुरु जैसे देखते हैं, अगर हमारे व्यवहार सही नहीं हो तो हमारे चरित्रहीन व्यवहार से बच्चों के अंदर भी दूषित व्यवहार आ जाएगा, वो भी बिगड़ जाएंगे ऐसे। जैसे एक शिक्षक जो होता है, टीचर होता है, वो स्टूडेंट्स को अपने बच्चों के रूप में देखना चाहिए। जब अर्जुन सिखा रहा था, एक बृहन्नला होकर, डांस टीचर होकर उत्तरा को सिखा रहा था डांस, तब उत्तरा के पिताजी ने बोला अर्जुन को, मुझे पता चल गया कि आप ही अर्जुन हो, मेरे बेटी से विवाह कर सकते हो क्या? उन्हें मना कर दिया। बोला देखो, मैं टीचर हो गया तो इनको मैं एक छोटे बच्चे के रूप में देखा है, इसको अभी इससे विवाहित करना ये अधार्मिक है, लेकिन मैं मेरे बेटे को दूंगा इसको विवाह में। तब उन्होंने अपने बेटे को, अभिमन्यु को, उनको विवाह में दिया। करेक्ट है ना? इस तरह अगर हम हॉस्पिटल में जाते हैं, एक नर्स होती है, उसको माता के रूप में देखना चाहिए। 7 माताएं हैं, धरती एक माता है, गाय एक माता है, हमारी माता भी एक माता है, राजा पत्नी माता है, ब्राह्मण पत्नी माता है, गुरु की पत्नी माता है, इस नर्स भी एक माता है, दात्री। तो इस तरह आप देखेंगे देवद्विज गुरु प्राज्ञम पूजनम, उनको पूजा करना चाहिए। अगर विद्यार्थी लोग टीचर लोगों को पूजा करना हो तो उसके अनुसार टीचरों का भी चरित्र बड़ा होने चाहिए, है कि नहीं? तब तो पूजा करेंगे, है कि नहीं?
लेकिन उनको पूजनीय होने के लिए रामायण, महाभारत, गीता इत्यादि पढ़कर, पुराण, पंचतंत्र, हितोपदेश, हाँ, नीति शास्त्र इत्यादि पढ़कर अपने आप को इक्विप करना चाहिए, ताकि वो विद्यार्थियों को सही ढंग से जीवन में मार्गदर्शन दे सके। हाँ? और ब्रह्मचर्य अहिंसा च क्षारीरम तप उच्यते। ब्रह्मचर्य का मतलब है काया वाचा मनसा सर्वावस्थम सुसर्वदा सर्वत्र मैथुन त्यागो ब्रह्मचर्य प्रचक्षते। इलिसिट सेक्स का मतलब है विवाह के पहले किसी स्त्री पुरुष का संबंध नहीं होना चाहिए। विवाह विवाहित होकर उसको विवाह यज्ञ बोलते हैं, कन्यादान नहीं तो पाणी ग्रहणम बोलते हैं। जब एक पिता अपने बेटी को विवाह में देते हैं, एक लड़का होता है, उसको वो लड़का उसके हाथ पकड़ता है, उसको पाणी ग्रहणम बोलते हैं उसको। उसके बाद वो बच्चे पैदा कर सकते हैं, वो सही है ना? तो इस तरह ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, ऐसे बताया है ना? और ब्रह्मचर्य में अहिंसा, किसी पर जीवों को क्लेश नहीं देना चाहिए। चींटी देखा सड़क में, उसके ऊपर शू नहीं रखना चाहिए, उसके अंदर भी एक आत्मा है? अहिंसा है, ये शरीर के लिए तपस्या है। और मन प्रसाद सौम्यत्व मौनम आत्म विनिग्रह, उसमें बताते हैं आप संतुष्टि रखने के लिए सीखो जीवन में, दूसरों को देखकर जलो मत। हर एक व्यक्ति दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, जिसने जितना जमा कराया उतना ही वो पाता, ऐसे बताया गया है। हाँ? आपको जितना मिलना है उतना मिलता ही है जरूर। हाँ? और कुछ कुछ लोगों का आईक्यू बड़ा है, आपका आईक्यू थोड़ा कम हो सकता है। इस तरह कोई आपसे खूबसूरत है, कोई आपसे कम खूबसूरत है। कोई आपसे बड़े बुद्धिमान, कोई आपसे कम बुद्धिमान है, कोई आपसे बड़े धनी, कोई आपसे कम धनी, सब होता है इस दुनिया में। इसलिए दूसरों को देखकर जलो मत, आप यत्न करो जरूर, डू योर बेस्ट एंड लेट गॉड डू द रेस्ट। आप बीज बोना, भगवान बारिश देंगे, चिंता मत करो, आप अपनी काम करो। हाँ, ऐसे बताते हैं गीता में। तो ये मन प्रसाद, सौम्यत्व का मतलब सिंप्लिसिटी, सरलता चाहिए, कुटीनाटी नहीं चाहिए। है? जैसे शकुनी मंत्रा लोगों ने कुटीनाटी किया, इस तरह करने से मन दूषित होता है। सरलता रखो, एक मासूम बच्चे जैसे। सब लोगों को भलाई कैसे किया जाए ऐसे सोचो। लेट द विकेट बिकम वर्चुअस, मे द वर्चुअस बिकम ट्रैंक्विल, मे द ट्रैंक्विल बिकम फ्री, मे दोस हु आर फ्री सेट अदर्स फ्री। सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये सरलता है। इस तरह सोचना चाहिए, भलाई की सोचना चाहिए सबको। मन प्रसाद सौम्यत्वम मौनम, इस वाणी से बड़बड़ मत करो, गप्पा मत मारो, लेकिन अगर कुछ शुद्ध बात कर सकते हो, खुद के लिए भी भलाई, दूसरों के लिए भी भलाई, तब बोलो। अनावश्यक मत बोलो मुंह से। किसी के बारे में दोषारोपण मत करो, ऐसे बताते हैं। और आत्मविनिग्रह है, मन को संयमित करो। मन तो डिमांड करेगा बहुत, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, कुछ भी गलत चीज मांगेगा मन, दो मत। आत्मनिग्रह, भाव संशुद्धि ही है। जीवन में चित्त की शुद्धि ही मूलभूत उद्देश्य है, मन की शुद्धि। हाँ, हम नाम जप से मन को शुद्ध करते हैं। कपड़ों को सर्फ सुपर से कपड़े धोते हैं, कपड़ा साफ होता है। शरीर साफ होता है नहाने से। और मुंह साफ होता है जब हम अच्छी बातें, beneficial talks, sweet talks, proper talk, शास्त्रिक talks we do, then mouth is purified। इस तरह तो मन की शुद्धता भी इस तरह होता है जब हम नाम जपते हैं। जैसे इस दुनिया में बंदर बहुत बड़ा शरारती जानवर होता है, कोई बंद रहा तो लोग लाठी उठाकर भगाते हैं उसको। लेकिन हनुमान ऐसे एक वानर है जो एकदम शांत बैठते हैं, क्योंकि हनुमान इज काम बिकॉज इज चैंटिंग राम नाम। दैटफॉर इज वेरी काम। नाम जब करके देखिए, आपके मन की वायरस निकल जाएंगे। तो हम लोग नाम जब करते हैं, ये हरे कृष्ण जब प्रसानंद को आपको सिखा सकते हैं कभी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 108 बार आप करेंगे दिन में, उसके लिए सिर्फ 8 मिनट 10 मिनट लगेगा आपको बस। उससे ज्यादा नहीं लगता है। तो इस तरह मन को कैसे समन्वित करके सही ढंग से व्यवहार करना, सही एटिकेट्स अपनाना। और लास्ट में अनुद्वेगकरम वाक्यम बोलते हैं कि आप दूसरों को उत्तेजित मत करो अपने वाणी से। उसका मतलब है झगड़ा मत करो किसी के साथ। सत्यम, सत्य ही बोलो, झूठ मत बोलो। प्रिय, प्रेम से बोलो। हितम, हितकारक बोलो दूसरों को। अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चयत
स्वाध्याय अभ्यसनम चैव वाङ्मयं तप उच्यते। स्वाध्याय करो, गीता भागवत रामायण इत्यादि पढ़कर, समझकर, सीख कर, जीवन में उतार कर, उसके बाद दूसरों को भी सिखाओ। इस तरह के एटिकेट्स के बारे में, ऑस्टेरिटी के बारे में भगवान बताते हैं गीता में। इस तरह आज के कक्षा में मैंने आपको ABCDE बताया। A फॉर अथॉरिटी, B फॉर बिहेवियर ऑफ दुर्योधना एंड युधिष्ठिर, उनको कंपेयर किया, उनके बिहेवियर में जमीन आसमान का फर्क है ना। C फॉर कैरेक्टर, उसमें इंटेग्रिटी के बारे में बोला, कुछ प्रायोगिक उदाहरण भी बोला मैंने आपको, वो बेकरी शॉप का उदाहरण दिया, और और इनका भी उदाहरण दिया, कुंभकर्ण तमोगुणी और रावण रजोगुणी और विभीषण सत्वगुणी। हम सत्वगुण प्रधान हो जाएंगे तो नैतिकता को फॉलो करना बहुत आसान होगा, विभीषण जैसे। और कैरेक्टर के बारे में बोला, उसके आगे इसके बारे में डिसिप्लिन के बारे में बोला, अनेक उदाहरण दिया मैंने। और ये मैं एटिकेट्स के बारे में बोला है, सही ढंग से बर्ताव। तो ये सब चीजों को जोड़कर हम मोरालिटी, एथिक्स हम समझ सकते हैं। विषय बहुत बड़ा समुद्र के बराबर है, और मैं गीता से कुछ सरल तरीके से आपको समझाने के लिए यत्न की। 5 मिनट हम प्रश्नोत्तर कर सकते हैं सर, नो प्रॉब्लम, वी कैन टेक सम क्वेश्चंस। मैंने अनुभव किया है प्रभु, कुछ एसोसिएशन है हमारे स्टूडेंट, और उनमें नॉर्मल स्टूडेंट से बहुत चेंजेस हैं। प्रियंका राठौर मैडम, क्वेश्चन है किसी के तो आप पूछ सकते हैं। एक ऑनलाइन में प्रश्न है उधर। हाँ, क्वेश्चन है हाउ कैन वी कंट्रोल आवर एंगर? व्हाट इज दैट? यू हर्ड इट? कैन वी कंट्रोल आवर एंगर? एंगर गुस्सा कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? एंगर, ओके ओके। हमारे भगवान ने उसके जवाब में क्या बोला अर्जुन को? अभ्यास है न तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते, ऐसे बोला भगवान ने। फीडिंग एंड फेंसिंग, 2 टेक्निक दिया भगवान ने। अभी फीडिंग क्या है? उदाहरण के लिए, अगर आपको कुछ पौधा है, उस पौधा को बड़ा करना हो, पहले आप बीज बोते हो, उसमें पानी का सिंचन करते हो, उसके बाद गोबर इत्यादि मैन्योर डालते हो, सूर्य की ताप चाहिए उसको, और ये सब करना फीडिंग। उसको पानी फीडिंग करते हैं, खाद भी फीडिंग करते हैं, सूर्य की रोशनी फीडिंग करते हैं, ये सब करते हैं हम। और फेंसिंग क्या है? एक कुंपन बनाते हैं उसको, ताकि बकरा आकर मुंह न डाले, है ना। कभी इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड कुछ डालते हैं, ताकि कुछ प्राणी आकर उसको काट न दे, ऐसे। ये सब करते, फेंसिंग भी करते हैं उसको। इस तरह फीडिंग एंड फेंसिंग। हमारे मन जो है उसके लिए भी फीडिंग क्या है? उसके लिए दूसरा बताता हूँ आपको, ABCD। ABCD दूसरा है, A फॉर एसोसिएशन। जैसे हफ्ते में कम से कम 1 घंटा ऐसे कुछ प्रवचन सुन लेना चाहिए। जैसे मैं अभी दिया, मैंने लगभग पौने घंटे के लिए कुछ दिया मैंने। इस तरह के प्रवचन जो पॉजिटिव एनर्जी बूस्टिंग प्रवचन जो होता है, हमारे मन और फोकस और कंसंट्रेशन, गुड हैबिट्स और अध्यात्म में आगे बढ़ने के लिए प्रवचन सुन लेना आवश्यक है। अगर हम हफ्ते में 1 घंटे भी हम सुनेंगे, जैसे आप लोग भोपाल में हैं, भोपाल में रसानंद प्रभु मंदिर में अच्छे क्लासेस देते हैं, उनके वीकेंड में विद्यार्थियों का होता है, टीचर्स का होता है। तो इस तरह हम लोग एसोसिएशन भक्तों के पास जाएंगे तो पूछताछ भी कर सकते हैं, हम प्रश्नोत्तर भी कर सकते हैं। ये B फॉर भगवत गीता 1 पेज a डे। रोज 1 पेज पढ़ लेना भगवत गीता का 5 मिनट में बस। कोई बोलेगा 1 पेज पढ़ने से कितना जानकारी आएगा? नहीं, स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर मेक अ ओशन। रोज 1 पेज पढ़ते जाओ। विद्यार्थियों को अगर सिखाएंगे, कर देंगे, वो बुद्धिमान हो जाएंगे कुछ ही समय में। और C फॉर चैंटिंग, जपम। ये जप जो बोला मैंने, पार्क में भी बैठकर कोई विद्यार्थी शांति से एक माला का एक स्थान में बैठकर मंत्र उच्चारण करके सुनेंगे उसको 10 मिनट बस, दिन में 10 मिनट नाम जप। एंड D फॉर डिवोशनल डाइट। जो भी हम खाते हैं उनमें जैसा है वैसा मन बताया गया है। जो लोग मांसाहार करते हैं, कम से कम उसके अमाउंट को कम कर सकते हैं।
अगर कोई हर हफ्ता खाता है तो महीने में एक बार खा सकते हैं, महीने में एक बार खाता है तो सेमेस्टर में एक बार खा सकते हैं, सेमेस्टर में एक बार खाता है तो छोड़ ही सकते हैं उसको, हैं? क्योंकि ये जो शाकाहारी भोजन जो होता है, उसको भगवान को धन्यवाद देकर खाया जाता है, उसको प्रसाद बोलते हैं, हैं? और उससे हमारे मस्तिष्क मजबूत बनता है और हम अच्छे विषयों को समझ सकते हैं, अच्छे आदतों को जीवन में ला सकते हैं, एंड देयर इज हार्डली एनी वायलेंस, नो वायलेंस, है। लेकिन हम इसलिए रजोगुणी तमोगुणी प्रवृत्तियों को कम करने के लिए हमारे अन्न प्रसाद होने चाहिए। डिवोशनल डाइट, A for association, B for Bhagavad Gita 1 page a day, C for chanting 1 round of 108 times a day, D for devotional diet, जो भी खाते हैं भगवान का नाम लेकर उनको शुक्रिया देकर धन्यवाद देकर खाना चाहिए, and E for engaging in some सेवा, जैसे किसी के पास बगीचा है तो फूल बनाकर भगवान के लिए हार बनाकर भगवान को चढ़ाओ, नहीं तो आपको कंप्यूटर में काम आता है, कुछ प्रोग्राम के लिए पोस्टर तैयार करो, नहीं तो आपका कीर्तन आता तो कीर्तन करो, अब बाज बजा तो कुछ इंस्ट्रूमेंट बजाओ, हाँ? अगर आप अच्छा बोल सकते तो लोगों को सिखाओ। इस तरह हर एक को कुछ सेवा थोड़ी करनी चाहिए, हैं? हमारे पूना में अनेक रथ यात्रा के समय विद्यार्थी विद्यार्थिनियां आकर सेवा देते हैं, हाँ, जन्माष्टमी के समय, रथ यात्रा के समय, उत्सवों में आकर सेवा देते हैं। सेवा करने से शरीर भी लगता है, मन भी लगता है, हम उत्साही बन जाते हैं। और दिस इज एक्चुअली फीडिंग, ये 5 चीज फीडिंग करना चाहिए। और आपके किस तरह के मैत्री रखते हैं आप, फ्रेंडशिप, आपके फ्रेंड्स का उनकी आदतें क्या है वो आप भी पकड़ लेंगे उनको, किस तरह की किताब पढ़ते हैं, किस तरह पे गाना गाते हैं, किस तरह की मूवी देखते हैं, तो वो उसके ऊपर आपके चरित्र उसके ऊपर आधारित है। ये सब फीडिंग में सावधानी से फीडिंग करना पड़ेगा। और फेंसिंग क्या है, गंदे सिनेमा किताबों को पढ़ना नहीं चाहिए, गंदे-गंदे पिक्चरों को नहीं देखना चाहिए, ब्लू फ़िल्म्स नहीं देखना चाहिए, शराब पीना न 4 चीज़ छोड़ना चाहिए, गिमी गिमी याद रखिए आप, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, हैं? नो गैम्बलिंग मतलब है द्यूत क्रीड़ा छोड़ना चाहिए, नो इलिसिट सेक्स मतलब है विवाह के पहले यौवन संबंध नहीं, विवाह के बाहर यौवन संबंध नहीं, हैं? ये नो इलिसिट सेक्स। तीसरा नो मीट ईटिंग, फिश, मीट और एग्स, मछली और बकरा, चिकन, इनको हमें देखकर दया आना चाहिए। हम देखते हैं ना लारी में कैसे लेके जाते हैं उनको दबा-दबा कर, हाँ? वो भी हमारे भाई-बहन जैसे हैं, उनको करुणा दिखाओ उनको, तीसरा है। चौथा है नो इंटॉक्सिकेशन, सिगरेट फूँकना नहीं, शराब पीना नहीं, ड्रग्स लेना नहीं, तंबाकू चबाना नहीं, ये सब छोड़ देना चाहिए। ये सब गंदे चीज़ हैं, अंदर जाकर बहुत तकलीफ देते हैं, व्याधि को बढ़ाते हैं, हैं? पैसा का भी अनावश्यक खर्चा है, दर्द भी बढ़ता है, शरीर में व्याधि भी बढ़ता है, डॉक्टर का बिल भी भरना पड़ता है, हैं? ये छोड़ देना चाहिए इन चीज़ों को। तो ये फेंसिंग है। तो फीडिंग कीजिए, फेंसिंग कीजिए, दोनों करेंगे मन आसानी से संयमित हो जाएगा। ठीक है सर? ये बच्चों को आप इसके ऊपर जोर देंगे, ये इस्कॉन में हम लोगों के ट्रेनिंग में पहले 3-4 महीने में विद्यार्थी लोग पकड़ लेते हैं इन चीज़ों को आसानी से। उसके बाद आप देखेंगे एकदम सज्जन बन जाएँगे वो। हुँ। 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 एक प्रश्न है उधर, एक व्हाट इज़ दैट? यू हर्ड इट? हंगर? हाउ? एंगर, ओके, ओके। हमारे क्रोध को हम कैसे नियमित करें, ठीक है। अभी क्रोध 5 कारण से होता है, उदाहरण के लिए जैसे आप याद रखिए सिंपल एक्रोनिम, IFCOE, CEO, IFCO याद रखिए आप। इफ आई एम अ CEO, आई का मतलब इंसल्ट, अगर कोई इंसल्ट करता है हमको, निंदा करता है तो क्रोध आता है। एफ का मतलब फ्रस्ट्रेट हो गए कुछ चीज से, हम क्रोधित होते हैं। एंड सी फॉर कंट्रोल, किसी को कंट्रोल करने के लिए ट्राई करते हैं, कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तब नाराज होते हैं। एंड ई फॉर एक्सपेक्टेशन, अगर किसी से कुछ अपेक्षा है, अपेक्षा को पूर्ति नहीं किया तो हम नाराज होते हैं।
एंड ओ मीन्स ओपिनियन, मेरे मत को किसी ने टुकरा दिया, नाराज होते हैं। हाँ, ये 5 कारण अभी देखेंगे एक-एक के बारे में। इंसल्ट, अगर किसी ने मुझे अपमानित किया, गीता में भगवान बताते हैं इस दुनिया में सुख दुख मान अपमान सबको मिलता है हाँ? कोई आपकी प्रशंसा करेगा, कोई निंदा करेगा, आप उनको परवाह मत करो, आगे बढ़ने के बारे में सोचो। अगर आप परवाह करोगे, झगड़ा करोगे तो झगड़ा बढ़ जाएगा हाँ? आप उस स्थान से निकल जाना चाहिए। इंसल्ट एंड यू फ्रस्ट्रेटेड, अगर आप हताश हो जाते हैं इस दुनिया में, भगवान बताते हैं अर्जुन को, हताश मत हो जाओ अर्जुन, हताश होने से तुमको लाभ नहीं, हाँ? तुम्हारा प्रगति नहीं होगा, हाँ? वरी में बरी हो, हाँ? इसलिए आप उठ जाओ, हाँ? आगे के जीवन के बारे में सोचो। एक लड़का था, गणित में बड़ा एक्सपर्ट था, वो सेंटम लाता था हमेशा वो। तो एक समय उसने 5 क्वेश्चन था पेपर में लिख दिया, फ्रेंड्स को बोला कि मुझे सेंटम मिलने वाला है, 5 के 5 प्रश्न लिख दिया मैंने। फ्रेंड्स ने बोला कि तुमको मालूम नहीं, फ्रंट पेज में 5 प्रश्न था, बैक साइड पेज में और एक प्रश्न था, तुमने लिखा नहीं आंसर उसका। सुनकर डर गया वो, अरे मैंने देखा भी नहीं सेकंड पेज। तुरंत एग्जाम हॉल में भागने लगा, मैडम को बोला मैडम मुझे अनुमति दीजिए अंदर आने के लिए, एक क्वेश्चन मैंने लिखा नहीं जवाब। मैडम बोली नहीं नहीं तुमने पेपर सबमिट कर दिया, अंदर नहीं आ सकते हो अभी। जोर जोर से फूट फूट कर 3 महीना रो रहा था वो। क्यों? क्योंकि अगर पता चलता तो मैं लिखकर सेंटम ला सकता था मार्क, मैंने क्वेश्चन देखा ही नहीं, कितना अफसोस की बात है। तो उसके फ्रेंड्स ने बोला कि ठीक है, जो नहीं होना था हो गया वो, आगे जाकर तुम हमेशा पीटीओ लिखा है, नहीं लिखा फिर भी देखना तो देख लो हमेशा बोला। बोले मतलब कि कभी-कभी हम लोग भूतकाल में घटा घटना जो है, उसके बारे में सोच-सोच कर हम चिंतित रहते हैं, उससे काम कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए अवॉइड योर सो इंसल्ट, फ्रस्ट्रेशन, अ, कंट्रोल, वो फ्रस्ट्रेशन है, फ्रस्ट्रेशन को छोड़ दो। तीसरा है कंट्रोल, दूसरों को कंट्रोल करने के लिए प्रयत्न मत करना। क्योंकि जितना बच्चे को भी आप उससे कुछ खींचो उसके हाथ से वो चिल्लाएगा वो, हैं? हम किसी को भी कंट्रोल करने के लिए जाते हैं इस दुनिया में, झगड़ा होता है। इसलिए वी शुड ट्राई टू फोकस ऑन आवर वर्क, अननेसेसरली डोंट ट्राई टू बॉस ओवर एनीबॉडी, हैं? अगर हम बॉस करने के लिए ट्राई करेंगे, वो लोग हमारे सर के ऊपर चढ़ जाएँगे वो, झगड़ा होता है। हिरण्यकशिपु करके एक व्यक्ति था, वो अपने बच्चे को बहुत कंट्रोल किया उसने, सताया बहुत, लेकिन अंततः तो खुद ही मर मिटा वो, हैं? कंट्रोल एंड ई फॉर एक्सपेक्टेशन, कुछ-कुछ चीज़ें एक्सपेक्टेशन हमारे में नहीं रखना चाहिए। जैसे कुछ-कुछ दादाजी अपेक्षा करते हैं कि हमारा पोता बैठकर हमारे से उपदेश सुने, लेकिन पोता तो भागता रहता है, हाँ? बैठकर सुनता नहीं है। हाँ? इस तरह कभी-कभी पति-पत्नी दोनों में से दोनों एक-दूसरे से बहुत ज़्यादा अपेक्षाएँ रखते हैं। हाँ? ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, इसके कारण झगड़ा होता है। एक्सपेक्टेशंस को कम करो बोलते हैं। और क्योंकि आपके तकदीर में जो लिखा है वो ज़रूर मिलता है आपको, लेकिन हमारे एक्सपेक्टेशन उससे ऊपर है, इसलिए हम फ्रस्ट्रेट होते हैं, हाँ? एंड ओ फॉर ओपिनियन, हमारे मत को तो प्रकट करना चाहिए, लेकिन करने के बाद अनासक्त हो जाना चाहिए। क्योंकि एक टीम में 10-20 लोग होते हैं, सबका मत पास नहीं हो सकता है, हाँ? एक लीडर होता है, वो क्या करेगा, सब मत को लेकर सोचेगा, चिंतन करेगा, उसके बाद निर्णय लेगा वो। मेरी ओर से मत देना मेरा कर्तव्य है, लेकिन आसक्त हो जाना गलत है। तो इस तरह हम लोग इन चीज़ों के विषय में गीता पढ़ेंगे, समझेंगे, हम आसानी से इसको जीत पाएँगे। और दूसरा चीज़ है, क्रोध को सही दिशा में लगाना चाहिए। जैसे माता-पिता होते हैं, वो बच्चे की भलाई के लिए कभी क्रोधित होते हैं। इस तरह टीचर भी कभी स्टूडेंट को सिखाते हैं। लेकिन एक चीज़ है, आजकल टीचर लोगों को सावधान रहना पड़ता है, क्योंकि स्टूडेंट से कुछ ज़्यादा क्रोधित हो गए हम। जैसे अमेरिका जैसे भारत में भी स्टूडेंट उसको बड़ा कर देते हैं आजकल। तो टीचर लोगों को सीखना चाहिए संयम रखने के लिए। अगर कभी-कभी कोई लड़का लड़की कोई क्लास में कुछ शरारती करते हैं, कुछ तकलीफ देते हैं, निकट जाना चाहिए उनके पास जाकर, वो यू हैव टू व्हिस्पर प्रैक्टिकली इन देयर ईयर्स, बोलना चाहिए कि देखो, आई एम टीचिंग, प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब। अगर आपको तकलीफ हो तो आप बाहर जाना तो जा सकते हो, शांति से जाओ, क्लास में तकलीफ मत दो। बिकॉज ऑफ यू आर क्रिएटिंग ट्रबल, आई एम नॉट एबल टू टीच प्रॉपरली। हमारा तकलीफ क्या है बोलना चाहिए हम उनको, और उनको फ्रीडम दे सकते हैं, चलो बाहर जाना तो जाओ।
और वो सोचेंगे कि आदरपूर्वक मैडम ने बोला, टीचर ने बोला। नहीं तो अगर हम चिल्लाते हैं, आवाज़ उठाते हैं तो हमारा भी बदनाम हो जाएगा बाकी स्टूडेंट्स के बीच में भी, हाँ? इसलिए हम लोग ऐसे टेस्ट करने वाले विद्यार्थियों के साथ सही ढंग से डीलिंग करना चाहिए। एक किताब भी है आर्ट ऑफ टीचिंग करके, इस्कॉन में मिलेगा आपको, भुरिजन प्रभु। वो 30-40 साल टीचर थे इस्कॉन में, गुरुकुलम में। तो उन्होंने एक अच्छा किताब लिखा है आर्ट ऑफ टीचिंग करके, भुरिजन, BHURAJAN, वेरी गुड बुक। आपको उसमें से अनेक उपाय मिलेंगे आपको, ठीक है? थैंक यू। इधर कुछ प्रश्न हैं, देखा मैंने चैट में देखा। एक पूछ रहे हैं कि स्वाध्याय, वो पहला ऊपर दिखाइए, वो जो if a person commits a mistake and regret in future and work on purification of it, does God forgive him for past mistake or not? जरूर भगवान खुद बोलते हैं गीता में कि अगर कोई मेरे भक्त बनता है, भक्त बनने के पहले पूर्व काल में अज्ञानतावश उन्होंने कुछ गलती की है, मैं उसको माफ कर देता हूँ। अपि चेत् सुदराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक्मवसितो हि सः क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। भगवान बताते हैं कि मेरे भक्ति में जो आ गया वो तुरंत धार्मिक बन जाता है वो व्यक्ति, और पूर्व आदतें छूट जाते हैं, और वो अफ़सोस भी करता है, पूर्व आदतों के लिए पश्चाताप भी करता है, और जब वो पश्चाताप करके रोता है, मैं उसके पूर्व पाप कर्मों के बोझ जो है उसको मैं मिटा देता हूँ। अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, भगवान बताते हैं गीता में ऐसे। लेकिन हम लोग बार-बार गलत दिशा में नहीं जाना चाहिए, उन्हीं चीज़ों को बार-बार नहीं करना चाहिए। इसलिए जैसे भक्तिमय जीवन में मैंने 5 चीज़ बोला आपको, ABCD, एसोसिएशन, भगवद गीता, चैंटिंग, डिवोशनल डाइट एंड एंगेज इन सेवा। तो ये सब करके वो पूर्व बुरे आदतों से ऊपर उठ जाना चाहिए। आई विल सजेस्ट यू, आप हैबिट्स डालिए, राधे श्याम दास हैबिट्स। आपको 3-4 अच्छे लेक्चर मिलेंगे, ओवरकमिंग प्रीवियस हैबिट्स। तो आदतों से छूटने के लिए किसी भी आपको सब्जेक्ट के ऊपर देखना हो, माइंड राधे श्याम दास ऐसे डालेंगे, आपको माइंड के ऊपर अनेक मिलेगा। आपको एंगर ऐसे डाल सकते हैं, नहीं तो हैबिट्स, तो फोकस, इस तरह के शब्द, और मेरे नाम डाले यूट्यूब में, आपको 3-4 लेक्चर मिलेंगे, आप देख सकते हैं। हाँ? तो एक प्रश्न पूछा है, प्लीज एक्सप्लेन फ्रस्ट्रेशन। हाँ, एक्चुअली फ्रस्ट्रेशन का मतलब है हतोत्साहित हो जाना। एक उदाहरण देंगे आपको। भागवत में ऐसे एक प्रसंग पढ़ते हैं कि यशोदा कृष्ण को बांध रही थी वो, हाँ? लेकिन बांध नहीं पाई, भगवान को कोई बांध नहीं सकते है ना, सुबह से शाम तक बांधने के लिए यत्न कर रही थी वो। देखिए, अगर हम लोगों का प्रोजेक्ट पूरा नहीं होता तो हम लोग हताश हो जाते हैं, नहीं तो नाराज हो जाते हैं। रजोगुण में नाराज और तमोगुण में हताश होता है ऐसे। लेकिन यशोदा मैया दोनों नहीं किया उन्होंने, हाँ? गोपीनाम सुस्मयंतीनाम स्मयंतीम विस्मिता अभवत, ऐसे बताया गया। वो जब गोपियां मुस्कुरा रही थी, बोले कि आज कान्हा के तकदीर में नहीं लिखा कि बंधा जाएगा, समय की बर्बादी मत करो, रसोई में चले जाओ, काम बहुत पड़ा है तुम्हारा, ऐसे यशोदा को बोला उन्होंने। हाँ, और वो मुस्कुरा रही थी गोपियां, तो यशोदा भी मुस्कुरा तो ये यत्न कर रही थी। इस तरह हमें सीखना चाहिए कि किसी भी यत्न में हताश भी मत हो जाओ और नाराज भी मत हो जाओ, यत्न जारी रखो, मन में भगवान को प्रार्थना करते रहो, हे भगवान मेरी ओर से यत्न कर रहा हूँ जितना हो सकता है, और बाकी सब आपके हाथ में है। इस तरह भावना के साथ जो करता है वही कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, उस भावना से हमें कर्तव्य करना चाहिए, तब हम हतोत्साही नहीं होंगे हम। हाँ? इधर एक प्रश्न पूछा इन्होंने, खुद को हमेशा मोटिवेट कैसे रखे कि बाद में वो जो काम है हमारा वो बुरियात ना बने। व्हाट इज बुरियात? बाद में वो बुरियात ना बने, मिडिल क्वेश्चन, बुरियात है। बाद में वो जो काम है हमारा वो बोरिंग बोरिंग ना बने। अच्छा, राइट, समझ गया, बोरिंग ना बने, ठीक है। तो ये किसी भी हम काम करते हैं, देयर इज अ कंफर्ट जोन, स्ट्रेस जोन, पैनिक जोन, 3 जोन्स है। कंफर्ट जोन में बोर्डम लगता है क्योंकि कुछ चैलेंज है ही नहीं उधर, हाँ? हम आलसी हो जाते हैं। और पैनिक जोन जो होता है उधर इतना बड़ा चैलेंज हो जाता है,
तब हम लोग इतना टेंशन बढ़ जाता है। मान लीजिए आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा ही नहीं, परीक्षा कल होने वाला है, तो आपका टेंशन एकदम बढ़ जाएगा, सर तक चला जाएगा वो, है ना? इस तरह। लेकिन बीच वाला जो है स्ट्रेच ज़ोन, उसमें आपको मज़ा आएगा, चैलेंज है, फ्लो आएगा उसमें, इसी तरह हम लोग क्या करना चाहिए, प्लानिंग भी करना चाहिए, एग्ज़ीक्यूट भी करना चाहिए, किसी भी चीज़ करते समय, और हम किस लिए कर रहे हैं ये सोचना चाहिए। जैसे गीता में भगवान बताते हैं कि तुम सब चीज़ों को भगवान को अर्पित करो, क्योंकि जैसे आपको अभी माता-पिता की खुशी के लिए आप पढ़ रहे हो, नहीं तो टीचर को खुश करने के लिए आप पढ़ रहे हो। कोई न कोई हमारे जीवन में लक्ष्य, उद्देश्य होनी चाहिए, उद्देश्य है ही नहीं, तो वो लोग उत्साही नहीं रह सकते। एक बार 8वीं कक्षा के बच्चों को मिला मैंने, उनको पूछा, "आप क्यों पढ़ रहे हो इतना?" एक बोला, "पिताजी ने तो पिटाई करेंगे," बोला उसने, वो डर के मारे पढ़ रहा है वो, दूसरा बोल रहा था कि प्रभु जी इतना पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारे पिताजी ने बोला फर्स्ट रैंक मुझे मिलेगा ना, मुझे पल्सर बाइक दे देंगे वो, मेरा स्वप्न देख रहा हूँ पल्सर बाइक का, ऐसे बोल रहा था वो, वो ही उसका उद्देश्य है। तीसरा लड़का बोला पढ़ना पड़ता है क्योंकि पैसा भर दिया माता पिता ने स्कूल में, अभी क्या किया जाए, जाता हूँ आता हूँ पढ़ता हूँ, क्या करे, ड्यूटी है हमारा, ऐसे बोला उसने। चौथा लड़का बोला मैं मेरे माता पिता के चेहरे में एक मुस्कान देखना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा मार्क मिलेगा ना, वो खुश हो जाएँगे, वो ही मेरा हेतु है, ऐसे बोला उसने, इस तरह के भगवान के पास भी कुछ लोग डर के मारे सोचते हैं कि नरक में ना जाए चले जाए, इसलिए हम कुछ धार्मिक रहेंगे, ऐसे कुछ लोग सोचते हैं। गलत करते हैं गलत, उसके बाद मंदिर में चले जाते हैं, दंडवत कर देते हैं, गलती हो गया हमारे साइड से, वापस जाते हैं, वापस भी गलती करते हैं, बार-बार करते रहते हैं ऐसे लोग, और दूसरी श्रेणी के लोग हैं, जो सोचते हैं कि मंदिर में जाओ, घंटी बजाओ, जो माँगना है माँगो, हे भगवान अच्छा मार्क दे दो, हे भगवान अच्छा नौकरी दे दो, हे भगवान हमको प्रमोशन दे दो, हे भगवान विवाह करा दो, भगवान एक बच्चे दे दो, माँगने के लिए जाते हैं बस, ये दूसरी श्रेणी। तीसरी श्रेणी के लोग हैं, ड्यूटी के लिए करते हैं, ठीक है भगवान ने बारिश दिया, धान्य दिया, अच्छा जीवन दिया, अच्छा माता-पिता दिया, हम थैंक यू बोलकर आएँगे, जाते हैं बस। लेकिन चौथा श्रेणी के लोग भगवान को खुश करना चाहते हैं, हे भगवान आपने गीता दिया, भागवत दिया, आपने न न दिव्य नदियों को भेजा है, दिव्य ग्रंथों को भेजा है, भक्तों को भेजा है, मंदिरों को दिया है, और आप पवित्र रूप में आए हो, नाम दिया है, प्रसाद दिया है। हम इन सबको लेकर लाभान्वित हो सके और आपकी ओर एक कदम आगे बढ़ा सके। इस तरह भक्त सोचता है कि भगवान की इच्छा क्या है? उनकी इच्छा के अनुसार मैं चलूँगा, इस तरह आपके जीवन में कुछ उद्देश्य हो, आपका कभी बोर्डम नहीं होगा। हाँ? Where is the next question? अच्छा, खुद को द नेक्स्ट वन या गुरुजी बहुत कुछ करना चाहती हूँ, पर कहीं कहीं न कहीं कोई न कोई प्रॉब्लम हमेशा आ जाती है। इसका क्या मतलब है? क्या भगवान यही चाहते हैं? देखिए अगर आपको गुलाब चाहिए, बगीचे में जाकर गुलाब तोड़ कर लाने के लिए जाते हो, उधर उसी गुलाब के निकट क्या होता है? काँटे होते हैं। आपको सावधानी से गुलाब निकालना होता है। अगर तेज़ी से निकालेंगी, तो काँटा तो हाथ पे चुभ जाएगा, नहीं तो स्क्रैच कर देगा आपको, है ना? इस तरह से इस दुनिया में दिन और रात हैं, इस तरह गुलाब और काँटे हैं, हाँ? इस तरह तंदुरुस्ती और मरीज दोनों अवस्था है। ये दुनिया में मिश्रण है, सुख-दुःख का, मान-अपमान इत्यादि का। इसलिए आप अपेक्षा मत करो कि लाइफ विल बी अ बेड ऑफ रोज़ेज़, हमेशा सब कुछ हमारी अपेक्षा के अनुसार चलेगा, ऐसा नहीं होगा। जैसे आपको चूल्हे में आग जलाना है, लेकिन धुआँ भी निकल रहा है। भगवान बोलते हैं 18वें अध्याय में गीता में, धुआँ नहीं चाहिए आपको, लेकिन धुआँ भी आता है। धुआँ की परवाह मत करो, सहन करो, तब तो आप रसोई में कुछ काम कर पाओगी। इस तरह तकलीफ के बारे में ध्यान मत दो। जैसे एक एंड्रू कार्नेगी करके एक बहुत बड़ा करोड़पति था। उसके अंडर में 50 से ज़्यादा करोड़पति लोग काम कर रहे थे। लोगों ने उनको पूछा कि इतने बड़े लोग आपके अंडर कैसे काम कर रहे हैं? वो बोला कि जब सोने को सोने के खान में जाकर हम खोदते हैं, मुझे इतना सोना लाने के लिए 1 टन मिट्टी निकालना पड़ता है। लेकिन मैं ध्यान देता हूँ सोने के ऊपर, मिट्टी के ऊपर नहीं। इस तरह बोला उसने। इसी तरह आप भी जिस काम के लिए आप आगे कदम बढ़ाते हो, उसके ऊपर ध्यान देना
और जो तकलीफ आते हैं मान लेना कि वो आएंगे जाएंगे, परवाह नहीं करना है। भगवान से प्रार्थना करना, आप शक्ति दीजिए मुझे ताकि मैं इस मेन चीज जिसके लिए आई हूँ उसके ऊपर ध्यान दे सकूं। भगवान बोलते हैं अर्जुन को 2.14 आप पढ़ सकती हो भगवत गीता में, 2nd चैप्टर 14th वर्स। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमा अपाहिनो अनित्यास्तां स्थितिक्षस्व भारत। अर्जुन, इस दुनिया में शीत उष्ण सुख दुख मान अपमान सब आएंगे, उनकी परवाह ना करते हुए तुम कर्तव्य के ऊपर ध्यान दो। भगवान बताते हैं ऐसे। How to deal in a world when moral and ethical values of a person are declining nowadays? ऐसे पूछ रहे हैं। तो इस दुनिया में इंसान की नैतिक जीवन और एथिकल जीवन घटता जा रहा है, तो इसलिए आपको सावधान रहना चाहिए। जैसे कलकत्ता में जो हुआ, बोला मैंने ये माता एक डॉक्टर लेडी को रेप किया। तो आजकल मेरे शिक्षा देते समय सबको मैं बोलता हूँ कि पुरुष भी हो स्त्री भी क्यों ना हो, प्रातः काल में नहीं तो रात को लेट रात में अकेले कभी नहीं जाना चाहिए। कभी आजकल पुरुषों को भी पिटा करके पैसा लेकर भाग जाते हैं, कोई बहुत अनएम्प्लॉयमेंट है इसके कारण। तो स्त्री हो तो उनको रेप करते हैं। तो इसलिए अकेले नहीं जाना चाहिए अर्धरात्रि में, नहीं तो प्रातः काल में। एक ग्रुप के साथ जाना चाहिए। एकांत स्थान में कभी नहीं बैठना चाहिए, हमेशा एक ग्रुप में रहना चाहिए। तो इस तरह की आदत बना। इसके साथ साथ जो लोगों का गंदे आदतें हैं उनके साथ सहवास नहीं रखना चाहिए। एक राजा ने मूर्खता से एक बंदर के साथ मैत्री जोड़ा, और जब दोपहर को सोने जा रहा था बंदर को बोला कि मच्छर आएगा ना उसको भगा दो, बोला उसने। तब बंदर ने क्या किया, राजा सो रहा था तो राजा के तलवार को हाथ में ले लिया। तो एक मच्छर घूम रहा था, उसके पीछे पीछे भागते हुए तलवार चलाते हुए गया वो। बाद में मच्छर जाकर राजा के नाक के ऊपर बैठ गया। तब बंदर ने तलवार उठाया, बाद में क्या किया होगा पूछो मत, हैं? क्योंकि उसने गलती से ऐसे मूर्ख के साथ मैत्री जोड़ा उसने, हैं? इसलिए आप भी अच्छे लोगों के साथ मैत्री जोड़ो, भक्तों के साथ, जो पुण्यात्मा है उनके साथ मैत्री जोड़ना चाहिए। हाँ, इस तरह आजकल के स्थिति में जितना भी इस दुनिया का नैतिक स्थिति बिगड़ जाए, आप कमल जैसे रह सकती हो। जैसे कमल कीचड़ के बीच में भी साफ सुथरा रहता है, पद्म पत्र में वाम बसा है, ऐसे भगवान बताते हैं हम रह सकते हैं इस तरह जब तक हमारा संग अच्छा है, हमारे श्रवण अच्छा है, हमारे आदतें अच्छे हैं। इवन इन अ वर्ल्ड ऑफ इमोरलिटी, पांडव लोग कौरव लोग के बीच में ही रहे लेकिन उनका नैतिकता बिगड़ा नहीं कभी, एक क्षण के लिए भी। करेक्ट है ना? तो आई थिंक आई हैव आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस इन द चैट, आई थिंक। एक प्रश्न था ऊपर का, ऊपर एकदम ऊपर एक छूट गया। इट वाज द टॉप, पहले उसको देखा था मैं, अभी ऊपर और भी ऊपर। नियमित, हाँ करेक्ट, नियमित रूप से स्वाध्याय कैसे किया जाए, कैसे अभ्यास करे ताकि स्वयं का अध्याय कर सकते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। तो हमारे भक्तों के लिए बीच में एक स्पोर्ट करके एक ग्रुप है। स्पोर्ट का मतलब है श्रील प्रभुपाद ऑनलाइन रीडिंग टीम, ऐसे बोलते हैं। ऑनलाइन में 25-30 विद्यार्थी आते हैं, रात को जैसे 9 से 9:15 तक 15 मिनट पढ़ते हैं। तो गीता एक पेज पढ़ लेते हैं, उसमें एक पेज पढ़ना, थोड़ा चर्चा करना, बस। हर दिन पढ़ते हैं 15 मिनट सोने के पहले। तो सोने के पहले पढ़ने से क्या होता है, उनका मति बहुत अच्छा रहता है, प्रातः काल में याद आता है हमने जो रात को सुना है इसे। तो इस तरह आप रसानंद प्रभु को पूछ सकते हैं, उनके मंदिर में भी अनेक भक्त हैं। अगर आप लोगों को इस तरह की कुछ स्वाध्याय सीखने की इच्छा हो तो आप लोग विजिट कर सकते हैं, ऑनलाइन में भी जुड़ सकते हैं। अगर आप 3 महीने के लिए इस तरह जुड़कर सीख लिया, उसके बाद आप खुद भी पढ़ना सीख लोगे आप, कैसे पढ़कर समझना। या वेरी वेरी ब्रिलियंट क्वेश्चन सर, वेरी नाइस थॉटफुल क्वेश्चंस। ये बोल रहे हैं कि एवरी टाइम स्टूडेंट सेड एवरीथिंग इज अंडरस्टूड बट याद नहीं रहता। कैन यू गिव सम ऊपर कैन यू गिव सम टिप्स सर, याद कैसे करना? ठीक है, इसके बारे में थोड़ा बताता हूँ, याद करने के बारे में। देखिए वैदिक संस्कृति में
इन चीज़ों के लिए अनेक उपाय सिखाए गए हैं। वैदिक मंत्रों को भी याद करते समय हम लोग कभी लेक्चर सुनते हैं, ये 1 घंटे का लेक्चर नोट्स बनाए बिना हम सुन सकते हैं, उसके बाद सब उदाहरण, स्टोरीज़ सब कुछ हम बोल सकते हैं। ऐसे हमको अभ्यास मिला। कैसा अभ्यास किया? ये कॉन्सेप्ट, एग्ज़ाम्पल, पॉज़िटिव एग्ज़ाम्पल, नहीं तो नेगेटिव एग्ज़ाम्पल, हाँ? नहीं तो एक स्टोरी, उसके बाद और एक कॉन्सेप्ट, स्टोरी, इस तरह देखना चाहिए। तो इस तरह हम लोग याद करते समय स्टोरी को पहले याद करना चाहिए, उसके बाद कॉन्सेप्ट याद आएगा, हाँ? बिकॉज़ एग्ज़ाम्पल्स आर कलरफुल, हाँ? बट स्टोरीज़ एग्ज़ाम्पल्स एंड स्टोरीज़ आर कलरफुल, व्हेयरएज़ कॉन्सेप्ट थोड़ा मुश्किल है। इसी तरह आपके सब्जेक्ट में भी, कॉलेज में जो पढ़ते हो, अब थियरम्स वगैरह याद रखना मुश्किल है, लेकिन वो थियरम का एप्लीकेशन होगा, उसको अच्छी तरह पढ़ा आपने, उस एप्लीकेशन से थियरम की ओर जाना बहुत आसान हो जाएगा आपको याद करने के लिए। हमारा ब्रेन भगवान ऐसे बनाया, एक मैट्रिक्स जैसे याद रखना चाहिए। पहले एक किताब में 10 चैप्टर है, चैप्टर हेडिंग्स याद कर लेना, और हेडिंग के अंदर हर एक चैप्टर में सब हेडिंग्स है, 5-6 हेडिंग है, वो मेन क्या-क्या है, मेन हेडिंग्स है, वो याद करना। उसके बाद उनके अंदर कंटेंट क्या है, एसेंस को पकड़ना चाहिए। जैसे एक मधुमक्खी होता है, वो सारे झाड़ू को उठाकर नहीं जाता है वो, हाँ? वो सिर्फ़ मधु को चूस लेता है, निकल जाता है उधर से। इस तरह हर एक चैप्टर में जो पैराग्राफ है अंडरलाइन कर लेना, ख़ास चीज़ जो है, उनको हेडिंग्स भी दे सकते हैं ऐसे, हाँ? उसको इस तरह हम पढ़ाई करने का सिस्टम है। मैं इंडेक्सिंग भी करता हूँ किताबों में पीछे, ये पेज में जाओगे तो ये मिलेगा, हाँ, ये टॉपिक के ऊपर कुछ विषय है, ऐसे हम इंडेक्सिंग भी करते हैं। अनदर थिंग इज कॉल्ड एज एसोसिएटेड मेमोरीज, हाँ? उसका मतलब है कुछ-कुछ चीज़ें को ग्रुप्स में हम बकेट्स में डाल सकते हैं। ये 3 चीज़ इस कैटेगरी में है, ये 3 चीज़ इसमें है, 2 चीज़ इस कैटेगरी में है। बकेट्स में डालने से बहुत आसानी से आप याद कर सकते हैं। इट्स कॉल्ड एज एसोसिएटेड मेमोरीज। देन यू कैन आल्सो डू एक्रोनिम्स, हाँ? अभी आज मैंने एक एक्रोनिम बताया आपको, एबीसीडी, हाँ? ए फॉर अथॉरिटी, बी फॉर बिहेवियर, सी फॉर कैरेक्टर, डी फॉर डिसिप्लिन, ई फॉर एटिकेट्स, हाँ? तो आप लोग याद रखेंगे इसको, एक्रोनिम याद रखना बहुत आसान है, हाँ? एक्रोनिम के रूप में लिख लेना। और एक चीज़ है, श्रवणम, मननम, निदिध्यासनम, हुँ, और पठनम, हाँ, इस तरह का स्टेप्स बताए गए हैं। उसका मतलब है पहले आपने सुन लिया, तब एक नोट्स बनाना चाहिए ब्रीफली, हाँ? जो भी सुना, जो समझा, नोट्स बनाना चाहिए। उसके बाद क्लास होने के बाद उस नोट्स को रिव्यू करना चाहिए, रात को घर जाने के बाद। आज टीचर ने क्या बोला, क्या हमने समझा, हाँ? उसको और नोट्स को क्लोज़ करके मन से याद करना चाहिए कि कितना याद आता है, और क्या याद नहीं आता है तो खोल कर देखना चाहिए, और वापस बंद करके सोचना चाहिए इसे, हाँ? इस तरह और कंटेम्पलेशन करना चाहिए इसको अलग-अलग एंगल से, हाँ, पढ़ते समय, एक एंगल से दूसरे एंगल से, क्योंकि हम सब लोग हमेशा एक ही एंगल में देखते हैं। अभी दूसरे इसको बोलते हैं डेविल्स एडवोकेट बोलते हैं इसको, हाँ? उसके अभी नास्तिकों की दिशा से देखो वो क्या पूछ सकते हैं, आस्तिकों की दिशा से देखो ये क्या पूछ सकते हैं। इस तरह हम लोग अलग-अलग एंगल से उसको पढ़ना, और कॉलेज में जो प्रिस्क्राइब करते हैं वो किताब तो पढ़ते ही हैं, लेकिन अगर समर वैकेशन से आपका पढ़ाई चालू हो गया, तो बाद में आप फॉरेन ऑथर बुक्स और अनेक बुक्स भी पढ़ पाओगे आप आपकी बुद्धि को और विशाल कर सकते हैं आप, हैं? यू कैन एक्सपैंड योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट। तो एक महत्वपूर्ण चीज़ इलॉन मस्क ने बोला रिसेंटली। इलॉन मस्क को किसी ने पूछा कि आप इतने बुद्धिमान कैसे बने? वो बोला कि आजकल अनेक स्कूलों में, कॉलेजों में लोग जैसे एक बड़ा पेड़ हो, उसके पत्ते, उसके डाली, उसके फूल, फल इत्यादि को पकड़ते हैं। मैं ऐसे नहीं करता बोला उसने। मैं मूल में चले जाता हूँ। मूल से निकलता है इसे पेड़, तना, और उधर से डालियाँ आते हैं, उधर से फल, फूल इत्यादि आते हैं। इस तरह नो द फाउंडेशन ऑफ द सब्जेक्ट। श्रील प्रभुपाद जी अमेरिका जब गए, उन्होंने फाउंडेशन से सिखाया कि पहले तुम आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो, हाँ? ये जाना पहले, और उसके बाद सॉरी, जड़ और चेतन, उनके ऊपर एक ईश्वर है, हाँ? और वो ईश्वर के साथ जब हम हैं, तब हम निर्मल हैं, हाँ? बाद में जब इस दुनिया में आते हैं, हम मन का आवरण आ जाता है, हम दूषित हो जाते हैं, और जीवन का लक्ष्य है, उद्देश्य है वापस उस शुद्ध स्तर पर चले जाना, जिधर हम परमानंद को पाएंगे। ये सब चीज सिखाया उन्होंने पहले, उसके बाद डिटेल के ऊपर गए, हाँ? वो इलॉन मस्क को ही बोल रहा है वो, गो टू द रूट ऑफ द सब्जेक्ट, बी वेरी वेरी क्लियर ऑन योर फंडामेंटल्स, पक्का फंडामेंटल हो जाएगा, पक्के पढ़ेंगे आप, ऐसे बताते हैं। और दूसरा चीज बोलता है क्रिटिकल थिंकिंग।
क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब क्या है? जो बताया जाता है उसको तुरंत मान नहीं लेना, लेकिन पूछताछ करना, प्रश्नोत्तर करना। व्हाई ओनली इट शुड बी लाइक दैट, व्हाई नॉट दिस? ऐसे पूछने वाले ही याद कर पाते हैं, ऐसे बताता हूँ। वेरी नाइस क्वेश्चंस, वेरी ब्रिलियंट क्वेश्चन। हाउ टू डील विद वर्स्ट फेस ऑफ लाइफ, वो लास्ट क्वेश्चन है। हाउ टू डील विद वर्स्ट फेस ऑफ लाइफ? देखिए, होप फॉर द बेस्ट एंड इधर और एक है, लाइफ में हमें क्या करना है, हमारा गोल क्या है, ये कैसे पता चलेगा? ओके, देखिए, होप फॉर द बेस्ट एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट, ये भी गीता में भगवान सिखाते हैं। इसका मतलब है, ये एक व्यक्ति एग्जाम लिख रहा था, कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। उसके माता पिता दादा दादा सब लोग आए थे मुझे मिलने के लिए, बोले कि स्वामी जी इसको आशीर्वाद दे दीजिए, क्लियर कर देगा। मैंने उनको बोला, आप भगवान को प्रार्थना करो, क्लियर हो सकता है। अगर क्लियर नहीं किया तो आपके पास बी प्लान क्या है? मैंने पूछा। वो लोग बोले प्लान है ही नहीं हमारे पास, इसको क्लियर करना ही है अभी। तो वो लोग बोले ये नीट एग्जाम 5 बार लिख दिया इसने, अभी 6ठा बार लिख रहा है। तो मैंने बोला ये क्या है, सही सही चीज नहीं है। आप लोगों के पास ये प्लान है तो बी प्लान सी प्लान भी होना चाहिए आपके पास। अगर ये काम नहीं किया तो बी प्लान ले लो आप। बी, अगर ये नहीं मिला तो नेक्स्ट ये नहीं मिला तो नेक्स्ट, ऐसे रखना चाहिए। होप फॉर द बेस्ट, बी प्रिपेयर्ड फॉर द नेक्स्ट और इवन द वर्स्ट। तैयार रहना चाहिए। तैयार कर दिया अपने मन में पहले से, तो आपको अगर वस्त भी मिलेगा, आपको सहन करने की शक्ति भी मिलेगा आपको, है ना? अभी पांडव लोग, उनको वनवास दिया गया, उनके बीबी को अपमान किया गया, उनको जिंदा जलाने के लिए वारणावट भेजा गया। इतने तकलीफ के बाद भी उन्होंने कभी आत्महत्या की बात सोचा ही नहीं उन्होंने। लेकिन आजकल कितने विद्यार्थी, अंदर की शक्ति नहीं है उनके पास। Therefore, we should teach children how to have the courage to face the failures in life. फेलियर ऐसा बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आपके एकेडमिक जो है वो आपके जीवन के एक छोटा अंश है। उसको छोड़कर आपके जीवन में एंटरटेनमेंट है, आपके जीवन में माता पिता के साथ रिलेशनशिप है, आपको स्पोर्ट्स में भी इंटरेस्ट है, आपके प्रोफेशन में अनेक चीजें हैं। एकेडमिक्स इज वन पार्ट ऑफ लाइफ। आप उसको लेकर ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि वर्स्ट हो गया तो क्या किया जाए। वैसे तो आत्मा शरीर से अलग है। मृत्यु के बाद, जैसे भी राधे श्याम दास में IIT डिग्री हासिल किया हूँ, जब मैं देह को छोड़ूंगा अगले जन्म में, ये IIT डिग्री को हम लेके नहीं जा सकते हैं साथ में। नहीं बोल सकता हूँ कि अभी पूर्व जन्म से लेके आए हैं डिग्री अभी, ऐसा नहीं, हमको बाबा ब्लैक शिप से शुरू करना होगा हमको। इसलिए दुनिया में प्राप्त जो किए चीजें हैं, वो लोग मिलते हैं, हम छोड़ते हैं, मिलते हैं, छोड़ते हैं, मृत्यु के समय सब छोड़कर जाते हैं। चिंता करने की जरूरत नहीं ज्यादा। वर्स्ट क्या हो सकता है? मृत्यु भी हो गया कुछ दुर्घटना में, आत्मा मरता नहीं है। आत्मा अजर है, अमर है। आत्मा को कोई कैंची लेकर काट नहीं सकता, आत्मा को कोई जला नहीं सकता। तो हम लोगों का जीवन का उद्देश्य है, भगवान हमेशा प्रसन्न है, जीव भी प्रसन्न है। जैसे आप देखते हैं वृंदावन में गाय बछड़े प्रसन्न है, हिरण प्रसन्न है, मोर प्रसन्न है, गोपियां प्रसन्न है। इस तरह से रामलीला में आप देखते हैं अयोध्या में सब लोग सेवा करते हैं, सीता सेवा करती है, हनुमान सेवा करते हैं, भरत सेवा करते हैं। तो इस तरह भगवान के धाम में सब जीव प्रसन्न है। जीवन का मूलभूत उद्देश्य वही है। वो प्रसन्न स्टेटस को छोड़कर हम लोग अप्रसन्न स्टेटस में आ पहुंचे हैं, क्योंकि हमारे मन, दूषित मन का आवरण आया हमारे ऊपर। उस आवरण को मिटाकर हमारे मूलभूत स्थिति में प्रसन्न होकर नित्य निरंतर काल के लिए परमानंद के साथ, भगवान के साथ जीना, वही ये प्रेममय सेवा में जीना, वही जीवात्मा का परम लक्ष्य है। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय का स्थिति। सो सर, आई हैव आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस डॉक्टर गोस्वामी जी। अच्छा प्रश्न पूछा आपके स्टूडेंट्स ने, बड़े बुद्धिमान है, वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, वेरी नाइस नाइस। और गुरु लोगों की कृपा से ही ये संभव है। और आज मैं प्रियंका, कैन आई स्टार्ट द वोट ऑफ थैंक्स बेटा? हाँ, तो परम आदरणीय संत शिरोमणि आदरणीय राधेश्याम प्रभु जी, आपको मैं कोटि कोटि हृदय से धन्यवाद देता हूँ। आप आज आपने इतना समय दिया, और ईश्वर की अगर कृपा रही तो बहुत अच्छा मार्गदर्शन लोगों ने एक्सेप्ट किया है। और जिस तरह से क्वेश्चन आए हैं उससे लगा है कि लोगों की समझ में भी आया है, क्योंकि भौतिकता इतनी प्रबल है
कि भगवान के नाम के बिना ये संभव नहीं है कि देवी होशा गुण मई मम माया दुरतया। तो पर यह है कि ईश्वर की कृपा है कि आप संत लोगों का आगमन से जो माया का थोड़ा पर्दा हटके हम अपना जीव एक्चुअल पोजीशन समझ पाते हैं और उस तरफ प्रस्थान करते हैं। क्योंकि जीवन का मुझे लगा कि जो मूल उद्देश्य है वो आत्म साक्षात्कार ही है, अपने आप को पहचानना ही ईश्वर का मार्ग है। और जानवरों से हमको जो कॉन्शियसनेस है वो प्राप्त हुई है इस मनुष्य योनि में, उसका हम लाभ आप संतों के मार्गदर्शन में ही ले सकते हैं। और आज के इस सत्संग और एफडीपी के प्रोग्राम में लेक्चर में मैं इंश्योर हूं कि कम से कम बहुत कुछ लोगों ने आज ग्रहण किया है। तो इसके लिए मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। और मेरे जो है मेंटर रसानंद जी, उनका भी मैं आदरणीय रसानंद जी को भी कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आपके ही दिशा निर्देश से ही मुझे सत्संग प्राप्त हुआ आज राधेश्याम प्रभु का। और ईश्वर ने चाहा तो आगामी अगर ऐसा कोई प्रोग्राम होगा तो मैं आपको फिर दोबारा से कष्ट दूंगा। और क्योंकि लोगों का मुझे लग रहा है ऐसा फीडबैक कि ये प्रोग्राम कुछ इस तरह से आगे भी हम प्लान करें। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज का ये सेशन समाप्त करते हैं और सभी से अनुरोध है कि नेक्स्ट कल समय पे अपना जो है ज्वाइन करेंगे। हरे कृष्णा। थैंक यू Thank वेरी you. मच। थैंक यू वेरी मच। Thank you for the time, sir, and all your audience are very wonderful audience and very attentive and enthusiastic audience. And Rasanand Prabhu has a temple in Bhopal, and they are also coming up with a new temple also Yeah. in Bhopal. And Rasanand Prabhu is a very senior devotee, disciple of His Holiness Bhakti Charu Swami Guru Maharaj, and he was his right hand man, and he is right there available in Bhopal, and he can visit you personally sometimes and meet your students also. Huh? Thank you very much. Thank you for the wonderful organization. Thank you, sir. थैंक यू। हरे कृष्ण। विवेक प्रभु की जय। हरे कृष्ण।